क्या आपको मालूम है, सनातन में कहा जाता है अहम ब्रह्मास्मि, यानी कि मैं ही ब्रह्मांड हूँ, मैं ब्रह्मांड का हिस्सा हूँ। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, जो हम डिवाइन बोलते हैं, ब्रह्मांड बोलते हैं, ईश्वर, परमात्मा, अलग अलग नाम है, उन्हीं के ही अंश हैं हम सब। हमारी जो आत्मा है, सोल है, उन्हीं से निकल कर आई है। तो ये जो रीडिंग है, ये मैंने क्यों बोला आपको? ये इसलिए बोला, ये जो रीडिंग होने वाली है, हम इसमें देखने वाले हैं आप लोगों को अपने अंदर का क्या देव तत्व जगाने की जरूरत है। ये सबसे यूनिक, सबसे अलग रीडिंग होने वाली है, क्योंकि मुझे यही चैनल हुआ था कि अपने अंदर के शक्ति को इन्वोक करिए, अपने अंदर के ईश्वर तत्व को इन्वोक करिए, क्योंकि हम सब ब्रह्मांड का हिस्सा हैं, हम सब भगवान का हिस्सा हैं, तो हमारे अंदर वो शक्ति है। तो इस टाइम पे जैसे हम बोलते हैं अवेकनिंग होना, तो उसी की तरह आपको ये रीडिंग भी अवेकन करवाएगी कि आप लोगों के अंदर, आप लोगों की सोल में क्या क्या पावर्स हैं, आपको क्या जागृत करने की जरूरत है, अपने अंदर के ईश्वर तत्वों को जगाने की जरूरत है, और कैसे और क्यों। ओके, सो हेलो एंड नमस्ते डिवाइन सोल्स, आई एम योर फॉर्चून टेलर एंड हीलर संस्कार इंदौरिया। हम इसमें यही देखने वाले हैं कि आप अपने अंदर के ईश्वर तत्वों को इन्वोक कैसे कर सकते हो। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये जनरल रीडिंग है, जरूरी नहीं है सबसे सब मैसेजेस रेजोनेट हो जाए। जिससे जो रेजोनेट होता है वैसे लीजिएगा, और पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे कंसल्ट कर सकते हो, लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। फाइल सिलेक्ट कैसे करना है, अपनी आंखें बंद करिए, इंट्यूटिवली जो भी इमेज आपको सबसे पहले अट्रैक्ट करती है अपनी ओर, वही आपका पाइल होना चाहिए। बाद में और ऑप्शन देखा करिए कि नेम, इनिशियल, डेट ऑफ बर्थ, बर्थ मंथ, जो भी आ रहा है, बाद में और ऑप्शन देखा करिए। चूज करो कि आप पहले इंट्यूटिवली सिलेक्ट कर रहे हो। ओके, तो देखते हैं आप लोगों के अंदर वो ऐसी कौन सी शक्ति है जो ना, जैसे दूध उबलता है, राइट, तो वो ऊपर आ जाता है, तो इसी तरीके से आपके अंदर की ऐसी कौन सी शक्ति है जो ऊपर आ रही है, बाहर आना चाह रही है, जेल में बंद है, उसको बाहर आना है, वो सब हम इसमें चेक करने वाले हैं। तो देखते हैं, आगे बढ़ते हैं, आपके अंदर कौन सा ईश्वर तत्व है। हेलो ग्रुप नंबर 1, फाइल नंबर 1। हम आप लोगों के लिए चेक करने वाले हैं कि आप लोगों के अंदर कौन सा देव तत्व मौजूद है, और आप लोगों को अपने अंदर कौन सी भगवान की ऊर्जा भी जगाने की जरूरत है। इस वीडियो का कॉन्सेप्ट क्या है, मैं आपको वो थोड़ा सा बता देता हूँ। क्योंकि देखो, कहा जाता है अहम ब्रह्मास्मि, यानी कि मैं ही ब्रह्मांड हूँ, मैं ही ब्रह्मांड का हिस्सा हूँ, यानी कि हम भगवान के अंश हैं सभी। ठीक है, हम सभी भगवान के अंश हैं, और हम सभी के अंदर भगवान जी की ऊर्जा भी है। तो आप लोगों की करंट सिचुएशन के हिसाब से ऐसी कौन सी ऊर्जा निकल कर आ रही है जो आपको अपने अंदर जगाने की जरूरत है, या फिर जो आपके अंदर शुरू से है, आप भूल चुके हो। हम ये सब कुछ इसमें चेक करने वाले हैं आप लोगों को। ओके, तो भगवान जी को प्रार्थना कर लेना कि जो मैसेजेस आप तक पहुंचना चाहते हैं वो पहुंचे, और ध्यान रखिएगा कि एक जनरल रीडिंग है, जरूरी नहीं है सबसे सब मैसेजेस रेजोनेट हो जाए। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे कंसल्ट कर सकते हो, आपको लिंक्स डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। ओके, आपको ना सभी चीज़ों के लिंक, इंफॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन में मिल जाते हैं, तो आप उधर जाकर चेक कर सकते हो। बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं आप लोगों के लिए, और सफल कर लेते हैं कि आप लोगों को, यानी कि फाइल नंबर 1 के अंदर भगवान जी की कौन सी ऊर्जा जगाने की जरूरत है। इसमें हम पहले क्या कैसे चेक करेंगे, मैंने कुछ भी प्लान नहीं किया हुआ है। हम इन चारों डेक का यूज़ करेंगे, 4 3 जो भी हमें इंट्यूशन बोलेगी, तो जिससे जो जो मैसेजेस आते जाएंगे आपके लिए, हम वो आपके लिए कवर करते जाएंगे। ओके, 9 ऑफ कप्स, 5 ऑफ wands, हायरोफेंट, ओके, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, जस्टिस,
किंग ऑफ पेंटिकल्स, ओके, किंग ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स दोनों ही हैं आपके लिए। मुझे ना यहाँ पे ऐसा लग रहा है लवर्स का कार्ड आपके लिए बॉटम से है, तो इसको थोड़ा सा ऐसे रख लेते हैं जो थोड़ा सा ही आपको दिखाई दे, है ना। मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है पॉइंट नंबर 1 कि आप लोग अपने लिए तो देख ही रहे हो, लेकिन आपके माइंड में कोई तो ऐसा है इस रीडिंग को देखते हो जो लग रहा है आपको कि भाई उसका भी हम चेक करते हैं, उसके लिए भी हम उसकी इंटेंशन से देखते हैं कि उसमें कौन से गिफ्ट्स हैं या फिर उसको कौन सी ऊर्जा जगाने की जरूरत है। मतलब आप अपने लिए देख रहे हो और किसी और के लिए भी आपके माइंड में थॉट चल रहा है कि उनके लिए भी चेक कर लेते हैं। ऐसे यहाँ पे ऊर्जा कनेक्ट हो रही है। और जो सबसे ज्यादा आपके लिए निकल कर आ रहा है, मुझे हम इससे ना ये बताते हैं आपको कि क्या दिक्कत आती है आपको और उसके लिए कौन सा देव तत्व आपको जगाने की जरूरत है, आपके अंदर क्या क्या दिव्य शक्ति है, हम वो भी इसमें पता करेंगे। तो काइंड ऑफ स्पिरिचुअल गिफ्ट्स की रीडिंग होने वाली है। सबसे पहले तो ना आप अगर कुछ बोलते भी हो, एक्सप्रेस करते हो किसी के सामने कुछ भी, तो ना वो नेगेटिव हो जाता है ना, वो नेगेटिव हो जाता है, कोई उस तरीके से ले नहीं पाता है उसको जिस तरीके से आप बोलना चाहते हो। बोलना कुछ और चाह रहे हो, इम्पैक्ट कुछ और पड़ जाता है, सामने वाला कुछ और समझ लेता है। ऐसी ऊर्जा आपके लिए यहाँ पे कनेक्ट हो रही है, फाइल नंबर 1, है ना। हो सकता है आपके ना जो बोली है वो बड़ी खड़ी बोली हो, बड़ी हार्श बोली हो, और सब लोगों को सच सुनना देखो पसंद भी नहीं होता है और सच वो सुन भी नहीं पाते हैं अगर कोई डायरेक्टली बोले, क्योंकि ये दुनिया डिप्लोमेटिक है और आप लोग डिप्लोमेटिक इतने नहीं हो जितनी दुनिया है, तो आप ना सीधा मुंह पे बोल देते होगे जो चीज़ें हैं। अब वो लोग बुरा मान जाते हैं उन सब चीज़ों से, ऐसा भी यहाँ पे नज़र आ रहा है। और आपके अंदर ना एक वो गुरु तत्व मुझे नज़र आ रहा है, 1 मिनट, आपके अंदर वो मुझे एक गुरु तत्व भी नज़र आ रहा है, पाइल नंबर 1, जो आपको अपने अंदर जगाने की ज़रूरत है। 1 सेकंड, ओके। तो आप वो जो अपना गुरु तत्व जगाओगे, उससे आप लोगों की मदद भी कर पाओगे, लोगों को गाइड भी कर पाओगे बहुत अच्छे से, और पैसों से रिलेटेड कुछ तो आपका यहाँ पे नजर आ रहा है। पैसों से भी ज्यादा ग्राउंडेड नेचर आपका यहाँ पे नजर आ रहा है कि आपकी लाइफ में कुछ भी कितना भी आ जाए, बहुत भले ही आप अंबानियों के घर में से हो, या एक एग्जांपल के तौर पे हम बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि अंबानी के घर से ही हो भी सकते हैं, कुछ नहीं पता। अगर आप अंबानी की तरह स्टेटस अपना पा लेते हो, रख लेते हो, तो भी अपना ग्राउंडेड रहोगे बहुत ज्यादा। ये चीज आपके यहाँ पे नजर आ रही है। लेकिन लोग आपको कैसे देखते होंगे? एरोगेंट है, बदतमीज है, कुछ भी बोल देता है, कुछ भी बोल देती है, सोचता समझता नहीं है, पागल है ये तो, उस तरीके से चीजों को ना देखते होंगे, आपके लिए बोलते होंगे, पॉइंट नंबर 1 ऐसा यहाँ पे नजर आ रहा है। और जो आपके अंदर वो प्रेम भावना है, प्रेम तत्व है, उसको कोई नहीं देखता है। देखो, अगर आपने किसी के लिए 99 चीज अच्छी कर दी ना, तो उसका वो ग्रेटिट्यूड फील करेंगे कुछ टाइम तक, लेकिन जो 100th चीज करी आपने, यानी कि 100वीं जो चीज करी है वो थोड़ी सी नेगेटिव हो गई, तो उसको याद करेंगे। 99 चीज जो आपने अच्छी करी है उसको कोई नहीं याद करेगा। वही आपके साथ होता होगा, पॉइंट नंबर 1 वही यहाँ पे निकल कर आ रहा है आप लोगों के लिए। तो उस पर थोड़ा सा काम करने की आपको जरूरत है, ठीक है। और वो काम कैसे होगा, किस देव तत्व को आपको जगाने की जरूरत है, वो अभी हम चेक करेंगे। क्योंकि ये जो रीडिंग है, आप ही के एंजल्स आप तक ये लेकर आए हैं, ऐसा दिख रहा है यहाँ पे। मतलब कुछ चीज ना बहुत ज्यादा हद से पार चली गई है, ऐसा यहाँ पे कनेक्ट हो रहा है। और जब मैं आपकी रीडिंग कर रहा हूँ, बार बार मुझे मैसेज पे मैसेज ड्रॉप हो रहे हैं, और ये क्या दिखा रहा है यहाँ पे, एज अ कंफर्मेशन साइन है ये आप लोगों के लिए कि हाँ ये चीजें कंफर्म हो रही है, ठीक है। चलिए अभी हम देखते हैं कि आपको अपने अंदर का कौन सा देव तत्व जगाने की जरूरत है। आपके अंदर क्या क्या ऊर्जाएं हैं, ऊर्जाएं हैं, मैं ऊर्जा बोलना चाहता था, ऊर्जाएं अभी बोला है, तो हो सकता है आपके अंदर बहुत सारे स्पिरिचुअल गिफ्ट्स। फाइल नंबर 1 के अंदर क्या स्पिरिचुअल गिफ्ट्स हैं, क्या देव तत्व उनको जगाने की जरूरत है। मुझे आपके अंदर ना गणेश जी का तत्व बहुत ज्यादा स्ट्रांग फील हो रहा है। गणेश जी का तत्व आपके लिए बहुत स्ट्रांग फील हो रहा है मुझे, फाइल नंबर 1। गणेश जी से कनेक्टेड हो सकते हो आप। यहाँ पे वाणी से देखो, अगेन वाणी यहाँ पे निकल कर आई है, और गणेश जी को ना वाणी के लिए बहुत अच्छा माना जाता है, क्योंकि गणेश जी बड़े चंचल हैं और वो बड़े ना बातों में
बातों से घुमा देते हैं लोगों को। वो चीज यहाँ पे नजर आ रही है आप लोगों के लिए। एक जस्टिस और एक वाणी, ये दो तत्व आपके लिए बहुत स्ट्रांग मुझे नजर आ रहे हैं। यानी कि एक शनिदेव का, यानी कि आप किसी के साथ कुछ गलत नहीं कर सकते हो, गलत होते हुए देख नहीं सकते हो। और दूसरा, ना तो गलत बोल सकते हो, बट सामने वाला कोई गलत समझ जाए तो अलग बात है, लेकिन आपको अपने अंदर का वो शनि तत्व और गणेश तत्व जगाने की बहुत ज्यादा जरूरत है, ऐसा आपको बोला जा रहा है। द ड्रम, ओके, द सर्पेंट। द टाइम मास्टर, टाइम मास्टर का कार्ड है आपके लिए बॉटम से। तो जो आपको देव तत्व अपने अंदर जगाना है, सबसे पहले तो जो आपके अंदर दिख रहा है, पता है जब हम इस धरती पर आते हैं ना, तो हमारे ना स्पिरिचुअल गिफ्ट्स एक तरीके से छुपा दिए जाते हैं, है ना, उनको रोक दिया जाता है। क्यों रोक दिया जाता है? तब तक हम उस कैपेबल ना हो उन स्पिरिचुअल गिफ्ट्स के, तो हमें वो मिलते नहीं है। तो सेम ऐसा ही आप लोगों के लिए यहाँ पे मुझे नजर आ रहा है कि आप लोगों के अंदर एक तो बोलने से रिलेटेड बहुत अच्छा तत्व है, क्योंकि वो अभी आपके अंदर जागरूक नहीं है, तो वो थोड़ा सा नेगेटिव जा रहा है अभी, ठीक है। दूसरा, जस्टिस करने से रिलेटेड, और जो निकल कर आ रहा है, आप अपने एंजल्स यानी कि जो आपके एंसेस्टर्स हैं, पूर्वज हैं, बिना किसी एफर्ट्स के आप उनके साथ में कनेक्ट कर सकते हो। बिना किसी एफर्ट्स के आप उनके साथ में कनेक्ट कर सकते हो। अब इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब हुआ कि आप अलग अलग रेल्म में जा सकते हो। आपने एस्ट्रल ट्रैवल के बारे में सुना होगा, फाइल नंबर 1। तो आप लोग अलग अलग रेल्म को ना एक्सेस कर सकते हो, आकाशिक रिकॉर्ड्स को एक्सेस कर सकते हो। ये कैपेबिलिटी है आपके अंदर, ये स्पिरिचुअल गिफ्ट आपके अंदर दिख रहा है, और यही आपको अपने अंदर का देव तत्व जगाने की जरूरत है। आप अपनी पास्ट लाइफ भी देख सकते हो, फ्यूचर भी देख सकते हो, और आपकी जो सोल का मेरे को यहाँ पे निकल कर आ रहा है, वो ऐसा दिख रहा है कि आपके सोल ने ना बहुत ज़्यादा ही बर्थ लिए हैं, बहुत ओल्ड सोल आप नजर आ रहे हो, फाइल नंबर 1। इसलिए यहाँ पे टाइम मास्टर का कार्ड है, और टाइम मास्टर का कार्ड जब आता है तो हम इसको ना महाकाल के तौर पे देखते हैं। यानी कि महाकाल जो काल से भी परे है, काल मतलब टाइम, समय। तो आप बोलते हैं ना टाइम ट्रेवल कर सकते हो, आपके अंदर वो चीज भी है। अगर आप ये ऊर्जा कनेक्ट करते हो, ठीक है, इन ऊर्जा से कनेक्ट करके इसको थोड़ा सा मास्टर करने की कोशिश करते हो, तो आप टाइम ट्रेवल भी बड़ी आसानी से कर सकते हो। ये भी आपके लिए दिख रहा है यहाँ पे। आपका जैसे इजिप्ट से बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, और वही आपको देव तत्व जगाने की जरूरत है। आपको ना किसी इजिप्शियन गॉड से ना बहुत ज्यादा कनेक्शन फील होता होगा, जिनसे भी आपको फील होता है ना, उनके बारे में जानो, उनकी ऊर्जा से कनेक्ट करो आप, ऐसा यहाँ पे निकल कर आ रहा है। और आपको ना आपके बहुत सारे सवालों के जवाब दे दिए जाएंगे, आपको आपके सवालों के जवाब दे दिए जाएंगे काफी अच्छे से। जो भी आप सोच रहे हो पास्ट लाइफ से रिलेटेड अपना, क्योंकि पाइल नंबर 1, मैं आपको ये तो नहीं बोलूंगा कि आप एक अर्थ एंजल हो या फिर स्टार सीड हो तो आप इनमें से कोई एक, क्योंकि जनरल रीडिंग है तो हम स्पेसिफिक नाम नहीं दे सकते ना अभी। लेकिन ऐसा दिख रहा है कि आपकी जैसी जो सोल है पाइल नंबर 1, वो बहुत चुनी हुई है, बहुत कम है। उनको ना एक, क्या बोल सकते हैं, उनको एक टास्क के साथ भेजा गया है यहाँ पे, और वो जो टास्क है वो प्यार, मोहब्बत, प्रेम तत्व बांटने को भेजा गया है। वो कैसे? जैसे कृष्ण भगवान और राधा रानी ने क्या किया था, प्रेम की एक अलग ही परिभाषा सब लोगों के सामने रखी थी, राइट। तो उस तरीके से ना आप सबके सामने एक प्रेम बांटने वाले हो, नफरत होते हुए भी प्रेम बांटना, ये आप लोगों को बताने वाले हो, उनको एक ज्ञान देने वाले हो। उसके लिए आपको ये अपने अंदर की देव तत्व जगाने की जरूरत है। जब आपके अंदर ये एस्ट्रल ट्रेवल और ये सब चीजें जाग जाएंगी, आपके अंदर के स्पिरिचुअल गिफ्ट्स, तो आप ना देखना सुनना भी शुरू कर दोगे, क्योंकि यहाँ पे आपकी थर्ड आई भी बहुत ज्यादा एक्टिव निकल कर आ रही है। तो सबसे ज्यादा आपको ये इन्हें एक्टिव करने के लिए क्या करना है, गणेश जी और शनि देव की ओर आपको अपने कदम बढ़ाने, वही आपको ये गिफ्ट्स जगा कर देंगे। और अगर आप हनुमान जी की भी पूजा करते हो तो बहुत अच्छा है, हनुमान जी की भी ऊर्जा यहाँ पे कनेक्ट हो रही है, पॉइंट नंबर 1, वो भी आपको ना सपोर्ट करेंगे।
आप मुझे अर्थ एंजल तो दिख रहे हो, स्टार सीड तो मैं इतना नहीं बोलूंगा, आप मुझे अर्थ एंजल तो फॉर श्योर दिख रहे हो, पाइल नंबर 1। ओके, और आपके लिए क्या निकल कर आता है अभी देख लेते हैं। इस कार्ड से हम आपको एग्जैक्ट बता पाएंगे कि आपको अपने अंदर किस दिव्य ऊर्जा से आप भरे हुए हो, आपकी आत्मा में वो किस भगवान का अंश है। ये तो हमने स्पिरिचुअल गिफ्ट की बात कर ली, किन भगवान से आपको कनेक्ट करना है वो बात कर ली। अभी आपकी सोल के अंदर किन भगवान का अंश है वो हम इसमें चेक करने वाले हैं, वो हम देखने वाले हैं। शमशान, ओके, महाविद्या, ओके, ऑलराइट, महाकाली। मुझे याद है हमने एक रीडिंग करी थी फाइल नंबर 1, वो रीडिंग आई थिंक हु आर यू थी रीडिंग, या फिर आकाशिक रिकॉर्ड की कोई तो रीडिंग थी, क्योंकि उसमें से एक फाइल तो ऐसा निकल कर आया था कि 10 महाविद्या में से आपका महाविद्या से कनेक्शन तो है बहुत स्ट्रांग, ये चीज़ें निकल कर आई थी। और वही मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है कि उन्हीं लोगों ने फाइल भी चूज़ किया है, फाइल नंबर 1। ठीक है, तो आप लोगों के अंदर जो मुझे भगवान की ऊर्जा कनेक्ट हो रही है, जो यहाँ पे नज़र आ रही है, एक तो सबसे 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 ज़्यादा कोई तो देवी शक्ति है जिनको आप मानते हो, उन्हीं की ऊर्जा, उन्हीं का अंश आपकी आत्मा में विराजित है, विराजमान है, आई थिंक बोलते हैं, मौजूद है ना। तो कोई तो आपकी कुल देवी हो सकती है, क्योंकि 10 महाविद्या में से कोई तो मुझे ज्यादा जो कनेक्ट हो रहा है यहाँ पे धूमावती माता की एनर्जी कनेक्ट हो रही है। और अगर आप धूमावती माता को सर्च करके देखोगे उनकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, क्या कुछ है, तो आपको पता लग जाएगा कि भाई वो आपसे रेजोनेट हो रहे हैं। देखिएगा जरूर आप, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं तो रीडिंग में कवर करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। ओके, तो सबसे ज्यादा 10 महाविद्या में से कोई देवी ऊर्जा मेरे को आपके साथ में ऐसे कनेक्टेड दिख रही है। काली माँ की ऊर्जा नहीं है इतनी, काली माँ की ऊर्जा मैं नहीं बोलूंगा, हालांकि यहाँ पे महाकाली का कार्ड है, लेकिन काली माँ से ज्यादा मेरे को एक तो बगलामुखी माता, धूमावती माता की ऊर्जा बहुत ज्यादा कनेक्ट हो रही है। थोड़ा सा शिफ्ट तत्व दिखाई दे रहा है मेरे को यहाँ पे, थोड़ा सा आपके अंदर, तो वो आपको ना बाहर जगाने की जरूरत है। ठीक है, आपको वो बाहर जगाने की जरूरत है, वो आपके अंदर बाय डिफॉल्ट है। और आपको ना अपने कैरेक्टरिस्टिक्स वैसे भी लगते होंगे कि भाई मैं इन देवी से इतना क्यों कनेक्ट हो रहा हूँ, जैसे देवी की लाइफ स्टोरी हम पढ़ते हैं, उन्होंने क्या कैसे किया था, उनसे आप मैच कर रहे हो, तो आपको ना डाउट आता होगा कि क्या है ऐसा। ये डाउट आपका आज क्लियर हो गया है कि आप उन्हीं के अंश हो, उन्हीं से आपकी आत्मा निकली है, इसलिए ये सब चीज़ें आपके साथ में होती हैं। और आपको ना कुछ कुछ चीज़ें पास्ट लाइफ थोड़ी सी झलकियाँ भी दिखती होंगी कहीं, या तो आपको विष्णु भगवान दिखाए जाते होंगे, या फिर आपको पार्वती माता, काली माता दिखाई जाती होंगी, कोई तो देव और देवी आपको ना दिखती हैं, या तो ड्रीम में या फिर मेडिटेशन में, कोई तो आपको दिखती हैं जो दर्शन देती हैं आपको, और वो इनडायरेक्टली आपको यही बताती हैं कि आप उन्हीं के ही अंश हो। ओके, पॉइंट नंबर 1, तो आपको ये जगाने की जरूरत है। अब हम बात करते हैं कि आप वो जगाओगे कैसे। ये तो हमें पता लग गया है ना। अब बात करेंगे कि आप वो देव तत्व, देवी ऊर्जा अपने अंदर जगाओगे कैसे। दी मून का कार्ड है, हीलिंग करके सबसे पहले तो 2 ऑफ कप्स, डेथ, प्योरिफिकेशन, हीलिंग,
प्यार मोहब्बत मतलब हार्ट चक्रा बैलेंस करना। इनको थोड़ा सा ना ऐसे कर लेते हैं, शायद आपको दिखाई नहीं देंगे। एक मिनट। पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, ओके। और बॉटम से हमारे पास है 2 ऑफ वॉन्ड्स। वॉन्ड्स की ऊर्जा यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। आपको आई थिंक मून का कार्ड नहीं दिखाई दे रहा है, अभी दिख रहा होगा बहुत ज़्यादा, आई नो दिख नहीं रहे होंगे कार्ड। नेक्स्ट फाइल में हम थोड़ा सा ध्यान रखेंगे इस चीज़ का। इनको साइड में उठा के ही मैं इनको ना हाथ में ले लेता हूँ ताकि आपको दिखता रहेगा। देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं कि आपको वो अपना जो देव तत्व, ये जो आपके अंदर अंश है माता रानी का, ये आपको कैसे जगाना है। सबसे पहले तो आप मून मेडिटेशन ट्राई कर सकते हो, ठीक है। जितना ज़्यादा आप मेडिटेशन ट्राई करोगे उतना ज़्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा। इससे आप हीलिंग कर पाओगे। अपनी प्योरिफिकेशन का कार्ड यहाँ पे आया है। तो अगर किसी के साथ में रिश्ते आपके बहुत ज़्यादा खराब हैं, या फिर एक होता है ना इमोशनल ट्रॉमा है, आपको किसी भी तरीके का इमोशनली ड्रेन हो जाते हो, बहुत ज़्यादा इमोशंस यहाँ पे निकल कर आ रहे हैं, जब तक आप उनको बांध कर रखे रहोगे, उनको पकड़ कर बैठे रहोगे, तो आप आगे ना बढ़ नहीं पाओगे, ठीक है। वो अपने अंदर की आप देव ऊर्जा जगा नहीं पाओगे, पॉइंट नंबर 1। तो आप जब हीलिंग करोगे, अपनी प्योरिफिकेशन करोगे, उन सभी इमोशनल चीज़ों से, इमोशनल बैगेज को ख़त्म करोगे, तब आपके अंदर वो देव ऊर्जा मुझे जागृत होती हुई नजर आ रही है। क्यों आ रही है? पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, ये पैशनेट एनर्जी हमारा दिखाता है। वॉन्ड्स के कार्ड जो होते हैं पैशन एनर्जी दिखाते हैं, एक्शन लेवल पे चीज़ें दिखाते हैं, फायर एलिमेंट दिखाते हैं। तो आपके अंदर की वो फायर जागेगी। कैसे जागेगी? जब आप ना खुद को अकेला कर लोगे। यहाँ पे भी देखो मून दिख रहा है, खुद को अकेला कर लोगे, मून मेडिटेशन ट्राई करोगे, जितने भी आप अभी तक एफर्ट लगाते आए हो, और हमेशा ये वाला कार्ड क्या दिखाता है कि आपने बहुत मेहनत कर लिया और हार मान चुके हो आप, ठीक है। हार मान चुके हो आप मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में, लेकिन स्पिरिचुअली आपको हार नहीं माननी है। खुद को आप अकेला कर लो, ठीक है, और बच्चों वाली एनर्जी में आ जाओ, यानी कि बिल्कुल शांत, निश्चल, कपट से दूर, और किसी के लिए कुछ गलत नहीं सोचना, कुछ बुरा नहीं करना। जैसे बच्चे रहते हैं बहुत ज़्यादा इनोसेंट और प्योर, उस तरीके की आप एनर्जी में आओगे। मून मेडिटेशन आप ट्राई करोगे, आप खुद के साथ में काम करोगे, खुद के साथ में टाइम स्पेंड करोगे, आप अपने अंदर की ये जो ऊर्जा है इसको जगा पाओगे। आपको साक्षात भगवान के दर्शन हो जाएंगे, जिन माता की आपके अंदर ऊर्जा विराजित है, मौजूद है। आई डोंट नो क्या बोलते हैं, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। तो वो आपको दिख जाएगा। और क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है यहाँ पे, क्या दिखाता है? इमोशनल होना। मैंने अभी बात करी थी 2 ऑफ कप्स से कि इमोशनल बैगेज है आपके ऊपर ना। और 9 ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड, उसी की वजह से ओवर थिंकिंग आपकी रहती है। और यहाँ पे मुझको फैमिली से रिलेटेड चीज़ें बहुत ज़्यादा नज़र आ रही हैं, तो वो थोड़ा सा आपको ख़त्म करने की ज़रूरत है। इन सब चीज़ों पे काम कर लोगे, गणेश जी और शनि देव की जो ऊर्जा है प्रैक्टिकली आप लोगों के सामने वो दिखा पाओगे, यानी कि वाणी आपकी बहुत अट्रैक्टिव हो जाएगी, लोगों के साथ न्याय कर पाओगे। और आप ये जो हीलिंग कर लेते हो, ये जो गाइडेंस आ रही है, तो आप अपने अंदर की वो जो दिव्य शक्ति है उसको जगा पाओगे, भगवान जी के दर्शन कर पाओगे आप। और वो आपको और ज़्यादा बता देंगे कि आपके अंदर क्या स्पिरिचुअल गिफ्ट्स हैं जो निकल कर आए हैं, वो एक्टिवेट हो जाएंगे। तो ये रीडिंग थी पूरे आप लोगों के लिए, फाइल नंबर 1। ओके, आप ही लोगों की रीडिंग में मैंने हवन कप जलाना शुरू किया था, और आप ही लोगों के साथ में वो एंड हो गया है, मतलब आपकी रीडिंग के साथ में, आप लोगों के साथ में नहीं, सॉरी, ठीक है। ऑल राइट, फाइल नंबर 1। तो ये रीडिंग थी आप लोगों के लिए, बहुत यूनिक रीडिंग थी। मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको ये कैसी लगी। लाइक शेयर करना ना भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। बाकी और रीडिंग्स के लिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन, अपना ध्यान रखिएगा। हेलो फाइल नंबर 1, सॉरी हेलो फाइल नंबर 2, वेलकम टू योर रीडिंग। सबसे पहले तो आप लोगों की रीडिंग शुरू करने से पहले मुझे आप लोगों की जो एनर्जी कनेक्ट हो रही है वो इस तरीके से कनेक्ट हो रही है कि आपको ना भगवान शिव का जो शमशान वाला रूप है, या फिर काली माँ का जो शमशान वाला रूप है, धुआंवती माता, इनका मतलब शमशान से रिलेटेड तो आपको कुछ तो अट्रैक्शन फील होता है। अघोरी, तांत्रिक, इनसे तो मतलब नेगेटिवली नहीं, डर वर नहीं, लेकिन आपको ऐसा लगता है कि भाई ये कुछ मिस्टीरियस हैं, आपको इनके बारे में जानना है और ज़्यादा। भस्म अपने शरीर पे आपको लगानी है, जैसे भगवान शिव भस्म रमे होते हैं, उनको भस्म आरती बहुत ज़्यादा पसंद है। तो आप लोगों के लिए भी मुझे ऐसा दिख रहा है फाइल नंबर 2 कि भस्म से कुछ तो बहुत स्ट्रांग आपको पुल महसूस होता है, कुछ तो कनेक्शन आपका है। वो तो थोड़ा सा प्रैक्टिकली हैं हम, तो
शांत हो जाते होगे आप, वरना ना आपको ऐसा लगता होगा कि भगवान शिव की तरह भस्म लगा के होली खेले, उनकी तरह तांडव करें, कुछ तो आपका ऐसा बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील होता होगा। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा किस किस को ऐसा लगता है, किससे ये ऊर्जा ऐसी कनेक्ट हुई है रीडिंग शुरू करने से पहले। ओके, तो चलो वापस आते हैं रीडिंग पे। हम इसमें क्या चेक करने वाले हैं? हम इसमें ये चेक करने वाले हैं कि आपकी जो सोल है, उस जो आत्मा है, उसमें किन देवी देवताओं का अंश मौजूद है। हम सभी भगवान के अंश हैं, लेकिन कोई तो स्पेसिफिक ऐसा देवी देवता का अंश होगा जो मौजूद होगा, राइट। तो सबसे पहले हम ये चेक करेंगे कि आपकी करंट सिचुएशन के हिसाब से क्या चल रहा है ना। और स्पिरिचुअली हम ज़्यादा पता करने की कोशिश करेंगे, जैसे कि फाइल नंबर 1 में आया था कि उनको वाणी की प्रॉब्लम रहती है, कि बोलना कुछ और चाहते हैं, सामने वाले को कुछ और पड़ जाता है। तो पहले हम प्रैक्टिकली प्रेजेंट में देखेंगे, उसके बाद हम चेक करेंगे कि आप लोगों के स्पिरिचुअल गिफ्ट निकल कर क्या आ रहे हैं, आप लोगों को जागृत करने की जरूरत क्या है। फिर हम देखेंगे कि किन देवी देवताओं की ऊर्जा या फिर उनका अंश आपकी सोल में मौजूद है। फिर हम देखेंगे कि उसको कैसे जागृत करना है। तो थोड़ा सा डिटेल में होने वाली है रीडिंग, ठीक है। ध्यान रखिएगा कि एक जनरल रीडिंग है, जरूरी नहीं है सबसे सब मैसेजेस रेजोनेट हो जाएं, जिससे जो रेजोनेट होता है वैसे लीजिएगा। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे कंसल्ट कर सकते हो, लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। ओके, तो भगवान जी को प्रार्थना कर लो कि जो मैसेजेस आप तक पहुंचना चाहते हैं वो पहुंचे। मैं भी भगवान जी को प्रार्थना कर लेता हूँ कि आप तक वो मैसेज पहुंचे जो जरूरी है आप लोगों के लिए। 1 मिनट। ऑलराइट, फाइल नंबर 2 के साथ अभी प्रैक्टिकली क्या चल रहा है? फाइल नंबर 2 के साथ में अभी प्रैक्टिकली क्या चल रहा है? फाइल नंबर 2 के साथ में अभी प्रैक्टिकली क्या चल, मैं आपका ये क्वेश्चन फ्रेम करने में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो रहा हूँ। हो सकता है आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज चल रहे हो। फाइल नंबर 2 आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज चल रहे हो। कंफ्यूजन, 2 ऑफ सॉर्ड, लुक कहा था मैंने, 3 ऑफ कप्स, टेम्परेंस, पेज ऑफ सॉर्ड, 5 ऑफ सॉर्ड, ओके, 8 ऑफ कप्स। सो फाइल नंबर 2, देखो आप कंफ्यूज तो चल रहे हो बहुत ज़्यादा, आपको कहीं जाना तो है, आपको कहीं ट्रैवल तो करना है, आप जा ही नहीं पा रहे हो, आपको अपनी लाइफ में ट्रांजिशन चाहिए, आपको ट्रांजिशन नहीं मिल पा रहा है, आपको किसी तरीके का सेलिब्रेशन चाहिए, सेलिब्रेशन नहीं मिल पा रहा है। लोग आपको ना इस तरीके से देख रहे हैं कि भाई ये बहुत ज़्यादा इमेच्योर है, कुछ भी बोल देता है, ये बहुत ज़्यादा गुस्से में रहता है, रहती है, खुद ज़्यादा डिफेंडिंग रहता है, ये रहती है। इस तरीके की चीज़ें सुन सुनकर आप बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हो। ये आपको ना ट्रिगर पॉइंट मिल रहे हैं, ये आपको ट्रिगर पॉइंट दिया जा रहा है ताकि आप खुद की हीलिंग कर पाओ, क्योंकि आप ना हील नहीं कर पा रहे हो खुद को, इसलिए आपको ऐसा बोला जा रहा है कितनी इमेच्योर है ये, कितना इमेच्योर है, कितना घमंडी एरोगेंट है ये, किसी से बोलने की अकल नहीं है, या फिर सबसे बना के रखनी पड़ती है, ये किसी से नहीं बना रही है, किसी से नहीं बना रहा है, इसकी लाइफ आगे कैसे चलेगी। ये सब चीजें या तो आपको ना बोली जा रही है सीधा मुंह पे, या आपको ना फील तो हो रही होंगी कि सामने वाला ना ये चाह रहे हैं। तो किसी भी तरीके का कोई सेलिब्रेशन हो रहा है, गैदरिंग हो रही है कहीं पे, तो या तो आप खुद नहीं जा रहे हो या आपको बुलाया नहीं जा रहा है, इस तरीके की चीजें दिख रही है। क्यों? क्योंकि लोग आपके ऊपर ना ऐसी उंगली उठा रहे हैं कि यार ये ना जमती नहीं है, इससे वाइब नहीं आती है हमारी, और इसी वजह से जो आपकी मेरे को ऊर्जा कनेक्ट हो रही है वो ये वाली ऊर्जा कनेक्ट हो रही है। यानी कि एक होता है ना यार, हो गए यार, बहुत परेशान हो गए हैं, भगवान जी या तो हमें उठा लो, इस धरती से आप वापस बुला लो, हमारे बस की तो है नहीं जीना, आप भी मदद कर नहीं रहे हो। तो इस वाली ना आप शिकायत वाले जोर में जा रहे हो, क्योंकि जब सब चीज़ें अपने आप ही होती हैं, बोलते हैं ऐसा कि सब चीज़ें लिखी हुई हैं, तो मैं क्यों करूं कुछ भी, जो होगा अपने आप होगा, अच्छा बुरा मेरे हाथों से, अब भगवान ही करवाएंगे जो करवाएंगे। मतलब बहुत ज़्यादा इरिटेटेड ना आप नजर आ रहे हो भगवान पे, यूनिवर्स पे, और आपको ऐसा लग रहा है कि आपको ना कंट्रोल करके चलाया जा रहा है। अब वो कंट्रोल करके, अगर आप रिलेशनशिप में हो तो आपके पार्टनर के द्वारा कंट्रोल करके चलाया जा रहा है, अगर आप फैमिली में हो तो आपको कंट्रोल करके चलाया जा रहा है, और अगर ऐसा नहीं है तो यूनिवर्स की तरफ से आपको ऐसा लग रहा है कि भाई मैं अपनी मर्जी से कुछ कर नहीं पा रहा हूँ, कुछ नहीं कर पा रही हूँ, पता नहीं भगवान क्या चाह रहे हैं, भगवान कंट्रोल कर रहे हैं मुझे।
मतलब कुछ तो आपको कंट्रोलिंग वाइब आ रही है जिसकी वजह से ना आप बहुत ज़्यादा ऐसे दुखी हो गए हो कि बस मुझे जाना है यहाँ से, सब कुछ छोड़ छाड़ के जाना है, मुझे नहीं रहना है यहाँ पे, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई हूँ, हो गई, बुला लो आप मुझे अपने पास। इतने ज़्यादा इरिटेटेड आप दिख रहे हो, और आपकी रीडिंग करते हुए भी मुझे ऐसी ऊर्जा अपने अंदर महसूस हो रही है अभी कि मैं बहुत ज़्यादा इरिटेट हो गया हूँ। मन कर रहा है किसी में दो चार लगा दूँ मैं। हो सकता है आपको भी ऐसा लग रहा हो, फाइल नंबर 2। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा डिफेंडिंग आप हो रहे हो अभी, बोलना किसी से चाह नहीं रहे हो, लेकिन जो भी आप बोल रहे हो बोल तो अच्छा ही रहे हो, आपकी ना वो आदत पड़ गई है आपको ना। पता नहीं किससे कनेक्ट हो रहा है, अनुपमा जो सीरियल आता है उसका प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ मैं, लेकिन उसमें ना मैंने कुछ कुछ रील्स ऐसे देखे हैं कि बड़े लंबे चौड़ा भाषण देती हैं वो, जो फीमेल लीड है, क्या नाम है उनका, रूपाली गांगुली आई थिंक। वो बड़ा लेक्चर देती हैं, भाषण देती हैं, एक एक पेज का, दो दो पेज का पूरा एपिसोड उसमें निकल जाता होगा उस तरीके से। तो आपको ना वो आदत पड़ गई है कि दूसरों के ऊपर ऐसे डायलॉग मारना, और आपसे लोग इतने इरिटेट हो गए हैं कि बोलना ही नहीं चाहता है, कोई बात ही नहीं करना चाहता, ऐसा दिख रहा है। और आपके साथ भी चीजें दिख रही हैं, आप भी ऐसे इरिटेट हो गए हो, तो आप खुद को ना बड़े शांत 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 करते हो, हील करते हो, लेकिन वो आपसे हो ही नहीं पा रहा है। वो ट्राई कर रहे हो आप, वो कुछ इम्पैक्ट ही नहीं हो रहा है, ऐसा यहाँ पे नजर आ रहा है आपके लिए। जैसे सेलिब्रेशन से ना आपका मन सा उठ गया है कि नहीं, अब तो मुझे कुछ नहीं करना है अपनी लाइफ में। सो भी नहीं पा रहे हो आप अच्छे से रात में, आपकी नींद उड़ी हुई है, आपका टाइम टेबल भी बहुत खराब सा हो गया है। आप स्पिरिचुअली कुछ भी चीज़ें कर रहे हो, एक दिन कर रहे हो, दूसरे दिन नहीं हो रहा है, वो टाइम टेबल नहीं बन पा रहा आपका, बहुत अच्छे से नहीं बन पा रहा है। ये चीज़ मुझे आपकी ना प्रेजेंट टाइम पे होती हुई नजर आ रही है। ठीक है, अभी हम बात करते हैं, अगर ये आपसे रेजोनेट हुआ है तो बहुत अच्छा है, नहीं हुआ है तो आपको आइडिया लग गया होगा थोड़ा सा ये रीडिंग आपके लिए है कि नहीं है। एक, ये क्या हो रहा है, एक मिनट तो मुझे, ये कार उल्टे सीधे कैसे हुए? ओह माय गॉड, मैंने देखा नहीं, अभी मैं कार्ड शफल करने वाला था और ये कर्स का कार्ड मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है, कर्स। ये क्या दिखा रहा है यहाँ पे, और इसके ना मुंह पे हाथ रख दिया गया है, अगर आप इसको देख रहे हो, इसके मुंह पे हाथ रख दिया गया है, और यहाँ पे कर्स लिख रहे हैं। तो ऐसे ही आपके मुंह पे हाथ रख दिया जाता है, आपको बोलने नहीं दिया जाता है, बोलोगे तो आप अच्छा, लेकिन आपको बोलने नहीं दिया जाता है। आप लोगों को कर्ज कर देते हो, आपने पास्ट लाइफ में लोगों को कर्ज किया है। आपका जो स्पिरिचुअल गिफ्ट दिख रहा है वो मुझे बोलने से बहुत ज्यादा दिख रहा है, आपके ना वाक सिद्धि हो सकती है। वाक सिद्धि का मतलब होता है कि जो आप बोल देते हो ना वो हो जाता होगा, इसलिए आपको ना इस सिचुएशन में डाला गया है, पता है। फाइल नंबर 2, आपको परेशान तो आप हो रहे हो, इरिटेट हो रहे हो, भगवान से आप ये सब चीजें शिकायत भी कर रहे हो। अब ये आंसर निकल कर आया आपके सामने कि आपको ना इस सिचुएशन में डाला गया ताकि आप बोलना सीख पाओ, कि कहाँ कितना बोलना है, कैसे बोलना है, कंट्रोल बोलना है, क्योंकि आपके मुंह से जो निकलेगा वो हो जाएगा मैनिफेस्ट। तो इसलिए आपको वो सिखाया जा रहा है कि भाई आपके ऊपर ये जिम्मेदारी है, तो थोड़ा सा ना ढंग से बोलना सीखो, या फिर थोड़ा सा कम बोलना सीखो। ऐसा नहीं कि तुरंत ही किसी को बददुआ दे दिया आपने, है ना। इसलिए आपके साथ में ये सब चीजें चल रही हैं। फाइल नंबर 2, अभी हम देख लेते हैं कि आप लोगों के स्पिरिचुअल गिफ्ट्स हैं क्या। फाइल नंबर 2 के स्पिरिचुअल गिफ्ट्स क्या हैं? 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 वाटर, ओके। द मेडिसिन व्हील, हीलर हो आप, फॉर श्योर आप एक हीलर हो। फाइल नंबर 2, हो सकता है आप टेरो रीडर हो, ऑकल्ट में आप हो, कुछ ना कुछ स्मोकी मिरर। 2 कार्ड और ले लेते हैं आपके लिए। ड्रम, फाइल नंबर 1 में भी था। स्पाइरल, टाइम मास्टर, ओ माय गुडनेस, ये सेम कार्ड बॉटम में ही था फाइल नंबर 1 में, तो हो सकता है आप उसमें कंफ्यूज भी हो गए हो, और फाइल नंबर 2 भी आप देख रहे हो।
तो आपके अंदर के जो स्पिरिचुअल गिफ्ट्स यहाँ पे नजर आ रहे हैं, तो बोलने से रिलेटेड, जैसे मैंने आपको बोला, जो आप बोलोगे वो हो ही जाएगा। आप ना किसी के ऊपर हाथ रखोगे तो वो हील हो जाएगा। आप लिटरली ऐसे हीलर दिख रहे हो। आपके हाथों से कुछ तो होता होगा, या तो आप रेकी हीलिंग करते होगे, या फिर नेचुरली ही आपको ना अपने हाथों में थोड़ा सा सेंसेशन फील होता होगा, हीट फील होती होगी। जब आप मेडिटेशन करते होगे तब फील होती होगी। मैं आपको अपना एक एक्सपीरियंस बताता हूँ। जब हम मेडिटेशन करते हैं ना, शुरू का बताता हूँ मैं, जब शुरू हुआ था, अब तो होता रहता है। शुरू में क्या हुआ था, जब हमारे चक्रास बिल्कुल अलाइंड हो जाते हैं, बहुत अच्छे से हमारा मेडिटेशन हो रहा होता है, और वो मेडिटेशन में खाली पेट कर रहा था, ठीक है। तो ये वाली मुद्रा थी मेरी मेडिटेशन वाली, ये वाली, ठीक है। तो क्या हुआ था ना, जैसे हम एनर्जी बॉल नहीं देखते वीएफएक्स मूवीज में, और वो सब चीजें, कि एनर्जी बॉल को ऐसे 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 करके बना रहे हैं, तो उस तरीके की एनर्जी बॉल मुझे अपने हाथों पे महसूस हो रही थी, ठीक है। वो एनर्जी बॉल इतनी बड़ी, और मुझे फील हो रहा था कि कुछ तो एनर्जी मेरे हाथों से ऐसे गोल गोल घूम रही है, एनर्जी बॉल क्रिएट हो रही है। वो मुझे मेडिटेशन में फील हुई थी बहुत टाइम पहले, हो गया इसको बहुत ज़्यादा टाइम। तो उस टाइम पे मेरे को शुरू हुआ था वो एक्सपीरियंस होना। तो ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप लोगों के भी ना हाथों में कुछ ना कुछ ऐसा हीलिंग पावर तो है, जो आपको ना जगाने की जरूरत है। ये आपका स्पिरिचुअल गिफ्ट यहाँ पे नजर आ रहा है। पाइल नंबर 2, हाथों से रिलेटेड, बोलने से रिलेटेड, और आप हील कर सकते हो लोगों को। आप ना घरेलू जो वो होते हैं मसाले, हर्ब्स और ये सब चीजें, बहुत इंटरेस्ट होता होगा आपको आयुर्वेदा से रिलेटेड। इन शॉर्ट, आयुर्वेदा से रिलेटेड आपको बहुत इंटरेस्ट आता होगा। आपको ऐसा लगता होगा, नहीं, आई नो दिस विद्या, आई नो दिस साइंस बहुत पहले से, ऐसा कुछ तो आपको फील होता होगा। आप ना, एक मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ पता करने की, क्योंकि यहाँ पे वाटर का कार्ड भी आया है। एक गिलास में पानी लो आप, और जो गिलास होगा वो कांच का होना चाहिए, ग्लास का होना चाहिए, ग्लास का गिलास होना चाहिए, ठीक है। तो उसमें पानी भरो आप, और आपके आसपास अगर ऐसा कोई है, या कोई पपी है, कोई ऐसा बेजुबान, बेजुबान तो जुबान तो सबकी होती है, खैर जो नहीं बोल पाते, हम समझ नहीं पाते हैं, अगर वो कोई उसको हेल्थ प्रॉब्लम है, उसको कोई दिक्कत है वो, या फिर कोई प्लांट है जो सूख चुका है वो, या फिर आपके घर में ही किसी की हेल्थ खराब है वो, तो उनको ना आप कोई ना कोई मंत्र पढ़ के जो आप करते हो, या फिर आपको रैंडमली, हम ना अभी इसमें चेक करेंगे कि आपके अंदर किस भगवान की ऊर्जा, तो उनका मंत्र आप करके उस पानी में देख कर और बोलकर, उस पर फूंक मारकर उनको देना शुरू करो आप, और आप देखोगे कि वो हील हो रहे हैं। क्योंकि एक तो आपकी वाक सिद्धि, ऊपर से उसको अपने हाथों के बीच में रखोगे आप, तो उससे वो हील होगा। तो आप लोगों के अंदर ये हीलिंग कैपेबिलिटी बहुत बहुत कमाल की है। फाइल नंबर 2, ये आपका स्पिरिचुअल गिफ्ट यहाँ पे नजर आ रहा है। आपको ना रिंगिंग ईयर भी होता होगा। आपको ना उसको वो बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अनहद नाद बोलते हैं आई थिंक हिंदी में उसको। जब हमारा पी करके एक साउंड आता है ना ईयर्स में, वो वाला रिंगिंग ईयर, वो आपको होता होगा। और वो ना आपको साइन दिया जाता होगा। वो कब साइन मिलता है, जब अपर रेलम में कुछ ना कुछ हो रहा होता है, जब हमें ना एक साइन मिलता है वो ऐसे करके। और आपके अंदर वो शक्ति है कि आप बोलकर, लोगों को ज्ञान देकर, उनको ना इस भ्रमित दुनिया से बाहर निकाल पाओ। और सेम मैसेज आपके लिए भी मिल रहा है कि आप टाइम ट्रेवलर भी हो। आपकी सोल ट्रेवल करती है। जब आप सो जाते होगे ना, तो आपको कभी पास्ट लाइफ दिख रही है, कभी फ्यूचर दिख रहा है। आपको ड्रीम में फ्यूचर दिख जाते होंगे कि आगे क्या होने वाला होता है। यही सेम एक चीज मैं आपको बताता हूँ। पता नहीं मैं क्यों इतना बता रहा हूँ आपको। फाइल नंबर 2 मैं कभी शेयर नहीं करता हूँ, लेकिन अब धीरे धीरे करके मैं शेयर करने लग गया हूँ। मुझे ऐसी गाइडेंस आ रही है कि शेयर करना शुरू करो। तो एक तो मैंने वो मेडिटेशन वाला आपको एक्सपीरियंस बताया, एक और एक्सपीरियंस है मेडिटेशन वाला, वो मैं आपको बताता हूँ। तो ड्रीम्स में ना जनरली क्या होता है, चीजें ना दिख जाती है हमें, मुझे तो आगे क्या होने वाला है। और जब मैं इस फील्ड में आने वाला था, तो उससे पहले मेरे को ड्रीम्स में बताया जा रहा था, ठीक है। तो उस तरीके से ना आपको ड्रीम्स भी आ जाते हैं। तो ये फ्यूचर ही होता है, फ्यूचर टाइम ट्रेवलिंग ही होती है ये। हम फ्यूचर में ही तो जा रहे हैं इस तरीके से। हमें कहीं मंदिर जाना है, कहीं घूमने जाना है, वो चीज़ हमें पहले दिख जाती है। कुछ चीज़ें हमारे घर में आनी है, वो चीज़ हमें पहले दिख जाती है। और एक बार क्या हुआ था मेडिटेशन में, जो मैं आपको बता रहा था, बताऊं कि नहीं बताऊं, अभी बताने को मना किया जा रहा है। ये वाला नो, मेरे को इंट्यूशन बोल रहा है कि अभी नहीं, फिर कभी डायरेक्ट मैं आपको बता सकता हूँ। अगर आप डीएम करके पूछोगे तो मैं आपको बता सकता हूँ, लेकिन ऐसे वीडियो में नहीं।
ठीक है, तो ये आपके कुछ स्पिरिचुअल गिफ्ट यहाँ पे नजर आ रहे हैं, और ये ना आपने खुद कॉन्ट्रैक्ट ऐसा साइन किया है कि आप इस धरती पर ही रहोगे और लोगों को सर्व करते रहोगे, लोगों को सर्व करते रहोगे, इस प्रकृति को, एनिमल्स को सर्व करते रहोगे। और आपका सोल मिशन मेरे को कहीं ना कहीं नजर आ रहा है, बेजुबान जानवरों की मदद करना। आपके लिए ना बौद्ध भगवान की, क्या बोलते हैं उसको, लाइफ स्टोरी पढ़ना बहुत अच्छा रहेगा, बहुत बेनिफिशियल रहेगा, उनके बारे में जानना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, बेनिफिशियल रहेगा। ठीक है, ये कुछ आपके स्पिरिचुअल गिफ्ट्स निकल कर आए हैं। अभी हम इन कार्ड्स को ना साइड में करते हैं, वरना फिर और कार्ड दिखते नहीं है। और अब हम देखते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के आप लोगों की सोल में किन देवी देवता, किन भगवान की ऊर्जा मौजूद है। फाइल नंबर 2 की सोल में किन भगवान की ऊर्जा मौजूद है। कुंडलिनी शक्ति, ओके, शिव शक्ति तत्व, शिव शक्ति तत्व। और ओ माय गुडनेस, ये भी देखो हाफ हाफ है ना, धर्मा ऑफ काली, शिव शक्ति, ये भी हाफ हाफ है। आपको लक्ष्मी माता से पुल होता है? फाइल नंबर 2 मुझे बताना, लक्ष्मी माता के किसी रूप से आपको पुल होता हो तो। काली यंत्रा, देवी माँ काली, ओ माय गुडनेस, फाइल नंबर 2। क्या बोलूं मैं, मेरी बोलती बंद हो गई है। देवी माँ काली का कार्ड है यहाँ पे। तो अगर आप किसी को ऑरा अपना चेक करवाओगे ना, तो आपको पता लगेगा कि आपके ऑरा में शिव शक्ति तत्व है। शिव शक्ति तत्व, विष्णु भगवान, लक्ष्मी माता तत्व, ये दिख रहा है। ठीक है, मुझे ना ज्यादा यहाँ पे आप लोगों के सामने कार्ड है, लेकिन मेरे को ऐसा दिख रहा है कि विष्णु भगवान का तत्व है आपकी सोल में, विष्णु भगवान का तत्व है आपकी सोल में, काली माँ और विष्णु भगवान का तत्व है आपके सोल में। शिव जी का मुझे दिख रहा है, बहुत ज्यादा नहीं दिख रहा है जितना इनका नजर आ रहा है। शिव जी का भी है किन्हीं लोगों के लिए, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं बोलूंगा मैं, बहुत ज्यादा लोगों के लिए, बहुत कम लोगों के लिए है। और ये वाला कार्ड ना मुझे पता है क्या वाइब देता है हर बार, जैसे ना देखो, अगर आपने बाहुबली देखी है तो उसमें जैसे राजमाता ऐसे उठा के बोलती हैं, अमरेंद्र बाहुबली आई थिंक, ऐसे करके मतलब सब लोगों को इंट्रोड्यूस करवाती हैं, वो जो बच्चा होता है ना, उस तरीके से ना मुझको यहाँ पे ऐसी वाइब आ रही है कि भगवान जी भी आपको ऐसे करके दिखाना चाहते हैं कि ये मेरा बच्चा है, ये मेरी बच्ची है, ये साक्षात मेरा अंश है, मेरी अंश है। इस तरीके से भगवान जी आपको बताना चाहते हैं। अगर मैं आपको सच बताऊं, फाइल नंबर 2, आप मुझे बहुत पावरफुल लग रहे हो इस चीज में, बस आप ना खुद को पहचान नहीं पा रहे हो। क्यों? देखो, भगवान तो एक ही है, शक्ति तो एक ही है ना, पर आप लोगों के अंदर ना मुझे विष्णु तत्व, लक्ष्मी तत्व, शिव शक्ति तत्व चारों ही नजर आ रहे हैं। लेकिन आप लोगों के अंदर जैसे क्या होता है, समय समय पे वो जो तत्व हैं वो जागृत होते हैं, स्विच ऑफ हो जाते हैं, स्विच ऑन हो जाते हैं, उस तरीके से मेरे को होता हुआ नजर आ रहा है। और यहाँ पे जो अभी आपको जरूरत है वो काली माँ की ऊर्जा बहुत ज्यादा जगाने की जरूरत है आपको अपने अंदर, और दूसरी साइड लक्ष्मी माँ की ऊर्जा, यानी कि फेमिनाइन साइड, वो ऊर्जा आपको जगाने की जरूरत है। ये शक्ति तत्व मुझे आपके साथ में मौजूद यहाँ पे नजर आ रहे हैं। कुछ तो ना आपका 51 शक्तिपीठ के साथ में कनेक्शन है, या तो जहाँ शक्तिपीठ है 51 वहीं कहीं आप आसपास रहते हो, या फिर 12 ज्योतिर्लिंग के आसपास आप कहीं रहते हो, ये तो कुछ मेरे को ऐसा कनेक्शन फील हो रहा है। पता है, मुझे एक चीज यहाँ पे कनेक्ट हो रही है, जब श्री कृष्ण का देहांत हुआ था, उनके पैरों में वो तीर लगा था, जब उनकी डेथ हुई थी, उस समय ना आप वहां मौजूद थे,
उस युग में भी आप थे, यानी कि द्वापर युग में आप थे। श्री कृष्ण के साथ में आपका कनेक्शन है, इसलिए यहाँ पे विष्णु तत्व भी बहुत ज्यादा दिखाया जा रहा है आपके लिए, बहुत पावरफुल है। आपको ना ड्रीम्स में, देखो हम अभी चेक करेंगे कि आपको जगाना कैसे है, तभी इसके ऊपर बात करते हैं, पहले चेक कर ही लेते हैं, उसी के बाद मैं आगे इसको कंटिन्यू करूंगा आपके लिए, क्योंकि यहाँ पे एक मैसेज देने के लिए आ रहा है। अब ये जो दिव्य तत्व है, दिव्य शक्ति है, ये कैसे जागृत कर सकते हैं फाइल नंबर 2 अपने अंदर। फाइल नंबर 2 अपने अंदर की दिव्य शक्ति कैसे जागृत कर सकते हैं। फाइल नंबर 2 ये अपने अंदर की दिव्य शक्ति कैसे जागृत कर सकते हैं। फाइल नंबर 2 अपने अंदर की दिव्य शक्ति कैसे जागृत कर सकते हैं। 10 ऑफ वॉन्ड्स, कुछ एंड करके, और ये क्या एंडिंग है। फूलों का यूज करो आप ज्यादा से ज्यादा, ऐसा आ रहा है। मौन व्रत मुझे यहाँ पे आपके लिए कनेक्ट हो रहा है, मौन व्रत। 8 ऑफ सॉर्ड, आंखें बंद करना, मुंह बंद करना। 6 ऑफ कप्स, ओके गॉट इट, गॉट इट, गॉट इट, गॉट इट। एस ऑफ पेंटिकल्स, और बॉटम से हमारे पास है व्हील ऑफ फॉर्चून। वेरी नाइस। सो आपको ये जागृत कैसे करना है, देखो यहाँ पे आ रहा है कुछ खत्म करके। क्या खत्म करके? एक तो ना आपको लोगों से बोलना ही नहीं है, मौन व्रत थोड़ा सा कर लो, अगर हो सकता है आपसे मौन व्रत, और आंखें अपनी मूंद लो, आंखें बंद कर लो, मतलब खुद को ना एक ऐसी जगह पे आप लॉक कर लो, बंद कर लो। ऐसा नहीं है कि हमेशा ही 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा, आप ऐसा रखो दिन भर में जहाँ पे आप किसी को कुछ नहीं बोल रहे हो, ना फोन चला रहे हो, ना कुछ कर रहे हो, अपनी आंखों को रेस्ट दे रहे हो, अपने अंदर झांक रहे हो। बेसिकली ये आ रहा है, अपने अंदर आप झांक रहे हो। अपने अंदर का आप जब दरवाजा खोलोगे ना, तो यहाँ पे कैसे स्पार्कल सा निकल कर आ रहा है, तो आपके ना वो जो खोए हुए तत्व हैं, वो जो अंश आप भूल चुके हो, खो गया है आपके अंदर, वो गैदर हो रहा है, वो इकट्ठा हो रहा है। वो जो इधर उधर बिखर गया है ना, वो इकट्ठा हो रहा है आपके लिए, ऐसा दिख रहा है जब आप अपने अंदर झांकते हो। फाइल नंबर 2, आप अपने अंदर झांकोगे, वो थर्ड आई का अपना दरवाजा खोलोगे, तो ये सब चीजें हो जाएगी। और यहाँ पे 6 ऑफ कप्स, पता है क्या दिखा रहा है मुझे, क्या ऊर्जा आई है यहाँ से जो आपके एंजल्स हैं, मतलब अपर रेल्म के एंजल्स हैं, आपके जो स्पिरिट गाइड्स हैं, वो आपको साक्षात दिखेंगे। और जो भगवान जी के दूत हैं वो आपको दिखेंगे, और हो सकता है भगवान जी स्वयं आपको कनेक्ट कर रहे हैं, स्वयं आपसे कनेक्शन कर रहे हैं। और ये बात सच है, ये सिर्फ मैं ऐसे मजाक में नहीं बोल रहा हूँ। कुछ कुछ ऐसे एक्सपीरियंस मुझे हुए हैं, लोगों ने बताए हैं। भगवान जी सच में दर्शन देते हैं जब आप मेडिटेशन करते हो। वो जो दर्शन होते हैं ना, वो ऐसे नहीं होते हैं जैसे हमने बना दिया है, आजकल की मूर्ति बना दी है, उनकी तस्वीरें बना दी है। नहीं, भगवान जी उनसे अलग होते हैं। ये तो चलो ठीक है, क्रिएटिव लिबर्टी लेकर लोगों ने ऐसा ड्रॉ कर दिया उनको, लेकिन भगवान जी ऐसे नहीं होते, भगवान जी अलग होते हैं। ठीक है, वो आपको दिखना अपने साक्षात रूप में शुरू कर देंगे। बस उसके लिए आपको खुद को शांत करना है, बोलना नहीं है किसी को कुछ भी, क्योंकि अभी वो आपके अंदर की ना हीलिंग चल रही है, और आपको अपने अंदर बहुत बेचैनी भी महसूस हो रही होगी इस दौरान, इस टाइम पीरियड में। तो आप अपने अंदर का दरवाजा खोलोगे, ग्राउंडेड रहोगे, काफी ज्यादा अपने लोअर चक्रास पे काम करोगे, तो आपको भगवान जी कनेक्ट करेंगे, स्वयं काली माँ आपको कनेक्ट करेंगी, लक्ष्मी माँ आपको कनेक्ट करेंगी। और अगर आप प्रैक्टिकली बहुत ज्यादा परेशान रहते हो, पैसा वैसा कुछ नहीं आता है, तो आप ये करना शुरू कर दो, आपके ना वेल्थ भी बढ़ जाएगी। और इस कार्ड से मैं आपको क्या बता रहा था, जब आप अपने अंदर झांकोगे और आपकी वाइब्रेशन हाई हो जाएगी, आपको ना ड्रीम्स में, मेडिटेशन में कुछ कुछ यंत्रास दिखाए जाएंगे जो आपको ड्रॉ करने हैं, जो आपको बनाने हैं। उनके साथ आपको क्या करना है वो आपको ड्रीम्स में ही बताया जाएगा। ठीक है, वो आपको ड्रीम्स में ही बताया जाएगा। उन यंत्रास के साथ में क्या करना है, कोई मंत्र आपको चैनल हो सकता है, दिख सकता है, मतलब ये सब चीजें आपको ना दिखने वाली हैं आगे चलकर, अगर आप ये सब चीजें कर लेते हो तो। ऐसा आ रहा है। और खुद को ना टाइम थोड़ा सा मैनेज करो, क्योंकि आपका एक तो रूटीन टाइम टेबल नहीं बन पा रहा होगा, शायद मैंने आप ही के लिए मैसेज दिया था। तो अपना टाइम टेबल और ये सब बिल्कुल सेट करो आप। फाइल नंबर 2 अपने लिए सब चीजें में चलते चलो आगे। किसी भी चीज को ना लेकर आपको स्टक नहीं फील करना है, रुकना नहीं है कि हाय इतना मेरा जिंदगी, वो कौन सा डायलॉग है, इतना बर्बाद हो गया मेरा लाइफ इतना बर्बाद हो गया, इतना बर्बाद हो गया, कंगना रनौत का आई थिंक। तो उस वाले जोन में नहीं जाना है आपको कि इतना बर्बाद हो गया आपका लाइफ। नहीं, कोई बर्बाद नहीं हुआ है, आपको ना कंटिन्यू चलते रहना है। पानी कैसा होता है,
अपना रास्ता बनाते जाता है। वो उसके सामने कोई पहाड़, चट्टान, कितनी बड़ी सी चीज आ जाए, कुछ भी आ जाए, वो अपना रास्ता बनाता जाता है। तो आपको ठहरना नहीं है, पानी की तरह आपको कंटिन्यू फ्लो में रहना है। तभी आपके साथ में ये चीजें हो पाएंगी, तभी आप अपने अंदर के लाइट को जान पाओगे। ओके, पाइल नंबर 2, बहुत ही बेहतरीन रीडिंग हुई आपकी। आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई होगी। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको रीडिंग कैसी लगी। बहुत यूनिक थी ये। और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। बाकी और रीडिंग्स के लिए लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन, अपना ध्यान रखिएगा। हेलो पाइल नंबर 3, वेलकम टू योर रीडिंग। हम इसमें आप लोगों के लिए देखने वाले हैं, जैसे कि आप लोगों को थंबनेल में भी दिखा होगा, इन्वोक गॉड्स एनर्जी इन यू। यानी कि देखो, हम लोगों ने सुना है अहम ब्रह्मास्मि, यानी कि मैं ही ब्रह्मांड हूँ। और ब्रह्मांड यानी कि दिव्य शक्ति के हम सब अंश हैं। तो हमारे अंदर जाहिर सी बात है कि न किसी दिव्य शक्ति का अंश तो है। और वो आपके अंदर किस दिव्य शक्ति का अंश है, वो क्या है, आपको कैसे जागृत करना है, ये सब हम इसमें चेक करने वाले हैं। सबसे पहले हम फर्स्ट हाफ में ये चेक करेंगे, आप लोगों के लिए रैंडम कार्ड लेंगे कि प्रेजेंट टाइम पे क्या चल रहा है, क्या कुछ निकल कर आ रहा है आपकी एनर्जी से कनेक्ट करके, जो भी निकल कर आएगा वो। उसके बाद हम चेक करेंगे कि आपके स्पिरिचुअल गिफ्ट्स हैं क्या, आपकी सोल लेकर क्या आई है। उसके बाद में सेकंड हाफ में हम चेक करेंगे आप लोगों के लिए कि किन भगवान से, किस दिव्य शक्ति से आप कनेक्टेड हो, वो अंश आपकी सोल में मौजूद है, वो हम चेक करेंगे। उसके बाद उस चीज को आप कैसे जागृत कर सकते हो, वो चीज हम चेक करेंगे। ओके, तो ध्यान रखिएगा कि एक जनरल रीडिंग है, जरूरी नहीं है सबसे सब मैसेजेस रेजोनेट हो जाए। जिससे जो रेजोनेट होता है वैसे लीजिएगा। भगवान जी को प्रार्थना कर लो कि सारे मैसेजेस आपसे रेजोनेट हो जाएं और जो मैसेज आप तक पहुंचना चाहते हैं वो पहुंचे। पर्सनल रीडिंग के लिए आपको लिंक्स पर्सनल रीडिंग के लिए आपको लिंक्स डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। ओके, और डिस्क्रिप्शन में ना आपको सब चीज़ें मिल जाती हैं। अगर आप देखोगे कि क्या है इस रीडिंग के बारे में, टाइम स्टैम्प, कैसे कनेक्ट कर सकते हो, सब चीज़ें आपको उसमें मिल जाती हैं। ठीक है, ऑलराइट, देख लेते हैं आप लोगों के लिए। शुरू कर लेते हैं। रैंडम कार्ड हम लेंगे फाइल नंबर 3 के लिए कि प्रेजेंट टाइम पे क्या चल रहा है उनका। फाइल नंबर 3 का, फाइल नंबर 3 का, फाइल नंबर 3 का रैंडम टाइम। क्या बोल रहा हूँ मैं, कुछ भी बोलने लग रहा हूँ आप लोगों के फाइल में। मुझे पता है क्या लग रहा है। फाइल नंबर 3, आप लोगों की एनर्जी जो कनेक्ट हो रही है, आप लोग मल्टीटास्किंग कर रहे हो, आपका ध्यान उधर जा रहा है, इधर जा रहा है, मतलब एक जगह पे आपका ना ध्यान लग ही नहीं पा रहा है, और वही आपकी एनर्जी कनेक्ट हो रही है। फाइल नंबर 1, 2 की रीडिंग इतनी बेहतरीन, इतनी अच्छी हुई है, लेकिन आप लोगों की रीडिंग में पता नहीं मैं फोकस ही नहीं कर पा रहा हूँ कि मुझे क्या पूछना है, कैसे करना है। तो ये आप ही लोगों की एनर्जी कनेक्ट हो रही है मुझे। तो ये क्या दिखा रहा है कि आप लोगों का ध्यान ना बहुत ज्यादा इधर उधर लग रहा है, और आप खुद को ना जैसे समेट नहीं पा रहे हो, इधर उधर बिखरे हुए हो, आप समेट नहीं पा रहे हो, किसी एक चीज पे फोकस नहीं कर पा रहे हो। उस वजह से आपकी चीजें बिगड़ भी रही होंगी। ऐसा यहाँ पे आपकी एनर्जी से कनेक्ट हो रहा है। अभी 1 मिनट मेरे साथ ऐसी रीडिंग में शांति से बैठ जाओ, लेट जाओ, आंखें बंद कर लो, गहरी सांस लो, 3-4 सेकंड होल्ड करो और मुंह से उसको छोड़ो। एक और बार करेंगे, गहरी सांस लीजिए, होल्ड करो, छोड़ो मुंह से। एक और बार, ऑलराइट, आई थिंक आप बहुत ज़्यादा रिलैक्स हो गए होंगे। अभी हम देखते हैं आप लोगों के लिए प्रेजेंट टाइम पे क्या चल रहा है फाइल नंबर 3 का। फाइल नंबर 3 का प्रेजेंट टाइम में क्या कुछ चल रहा है। फाइल नंबर 3 का प्रेजेंट टाइम में क्या कुछ चल रहा है। फाइल नंबर 3 का प्रेजेंट टाइम में क्या कुछ चल रहा है। फाइल नंबर 3 का प्रेजेंट टाइम में क्या कुछ चल रहा है। ऑलराइट, 6 ऑफ कप्स। इंतजार तो आप किसी का कर रहे हो। एस ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ कप्स, 7 ऑफ सॉर्ड, 9 ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। मैं जरा 7 ऑफ वॉन्ड्स का, सॉरी 7 ऑफ सॉर्ड का क्लैरिफिकेशन के लिए एक कार्ड ले लूं कि क्यों आया है ये।
ओके, देखो जो प्रेजेंट टाइम में आप लोगों के लिए दिख रहा है वो ऐसा दिख रहा है, एक तो आप किसी का इंतजार कर रहे हो बहुत ज्यादा, और उसी चीज में आप इमोशनल भी हो रहे हो बहुत ज्यादा, अपना मटेरियलिस्टिक चीजों को लेकर बहुत 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 एफर्ट लगा रहे हो, इधर कर रहे हो उधर कर रहे हो, इसकी प्रिपरेशन कर रहे हो उसकी प्रिपरेशन कर रहे हो, कोई एग्जाम निकल नहीं रहा है उसी में लगे हुए हो, जॉब इंटरव्यू दे रहे हो इधर उधर, कहीं पे बात नहीं बन रही है, और अगर आप ऑलरेडी कहीं जॉब कर रहे हो बिजनेस कर रहे हो तो उस हिसाब से आपके लाइफ में पैसा नहीं आ रहा है, उस चीज को लेकर आप परेशान हो, परेशान इमोशनल तो आप बहुत ज्यादा दिख रहे हो, और अगर आपका कोई बिजनेस है, आपका कोई कॉलीग है, आपका कोई फ्रेंड है, तो वो ना आपको चीट कर रहा है और ये आप कहीं ना कहीं जानते हो, आपको डाउट है और हो सकता है आप लोगों के सामने ये चीजें आ भी गई हैं, लेकिन आप उसके लिए कुछ कर नहीं पा रहे हो, आप उसको ना इग्नोर कर रहे हो, ठीक है यार दोस्ती खराब हो जाएगी, रिलेशन खराब हो जाएगी, इस तरीके की। और ये मेरे को किन्हीं लोगों के लिए ऐसा भी दिख रहा है क्योंकि जनरल रीडिंग है, तो आप खुद के साथ ना चीट कर रहे हो। खुद के साथ चीट करने का मतलब क्या होता है, जैसे कि आपने मेरी कई रीडिंग में सुना भी होगा, जैसे ये लगा लो मेरा पैशन है टैरो रीडिंग करना, ठीक है, और मैं कहीं पे जॉब कर रहा हूँ, 9 to 5 कहीं जॉब कर रहा हूँ किसी और काम की, मैं कर रहा हूँ लेट्स सपोज कोडिंग की जॉब कर रहा हूँ मैं, ठीक है, और मेरा पैशन है टैरो रीडिंग करना, तो मैं तो खुद के साथ चीट कर रहा हूँ कि भाई मेरी सोल चाह रही है कि टैरो रीडिंग करो और मैं कोडिंग की जॉब कर रहा हूँ, तो खुद के साथ चीट करना हुआ। उसी तरीके से मुझे ऐसा दिख रहा है, या तो आप किसी के साथ ऐसा चीट कर रहे हो, खुद के साथ में चीट कर रहे हो, क्योंकि चीटिंग की वाइब यहाँ पे बहुत ज्यादा आ रही है, और काम 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 पे आप बहुत ज्यादा फोकस्ड नजर आ रहे हो कि ग्रोथ कैसे मिलेगी, ग्रोथ कैसे मिलेगी। हो सकता है आपका खुद का यूट्यूब चैनल हो, आप खुद भी हीलर हो सकते हो, इंस्टाग्राम पे फेसबुक पे कहीं पे तो आप कुछ ऐसा कंटेंट बनाते हो, तो वो ना उसकी रीच नहीं बढ़ रही है, लोगों तक वो जा नहीं रहा है, उसकी वजह से आप परेशान थोड़ा सा हो रहे हो, बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग चल रही है आपकी, मल्टीटास्किंग कर रहे हो और हार्ड वर्क कर रहे हो, उस हिसाब से आपको रिजल्ट मिल नहीं रहा है, आपको हर कोई आ रहा है ज्ञान पेल के जा रहा है, ऐसा कर लो वैसा कर लो, कोई भी आपको प्रैक्टिकल टिप्स दे नहीं रहा है, उसकी वजह से भी आप बहुत ज्यादा इमोशनल होते नजर आ रहे हो, और आपका जो स्पिरिचुअली थोड़ा बहुत वो था, रुझान था, रुझान ही बोलते हैं थिंक, स्पिरिचुअलिटी में जो आप थोड़ा बहुत झुकते थे उसकी ओर बढ़ते थे, तो वो भी ना आपका कम हो गया है, ना चाहते हुए भी आपका कम हो गया है। प्रॉपर्टी, पैसा, सबसे ज्यादा चीजें तो आपके लिए यही दिख रही है मुझे। कुछ तो आप करना चाह रहे हो लेकिन करते करते ना थक गए हो, आप वो कर ही नहीं पा रहे हो, आपका ऐसा लग रहा है कि यार मैं क्या करूं यार, इतनी मेहनत करने के बाद भी कुछ हो ही नहीं पा रहा है मुझसे। कोई आपको डिसीजन लेना है, आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, फाइल नंबर 3 आपके लिए ऐसा भी दिख रहा है यहाँ पे। और लोग बाग ना अभी आपको ना ऐसा समझ के जा रहे हैं, स्टूपिड समझ के जा रहे हैं कि भाई इसको तो कुछ पता ही नहीं है, तो इसलिए हर कोई आपको आ रहा है सलाह दे रहा है, ऐसा कर लो वैसा कर लो, मतलब लोगों ने आपको ना ऐसा समझ लिया कि भाई ये कोई क्षमता ही नहीं है इसके अंदर, बहुत हल्के में ले रहे हैं लोग अभी आपको, उसकी वजह से आप परेशान हो रहे हो कि भाई मैं ऐसा तो मेरा नेचर नहीं है, लोग मेरे को ये क्या समझ रहे हैं। अचानक से ही मुसीबत आ रही है आपकी लाइफ में, अचानक से ही ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं, सब कुछ सही चल रहा है, अचानक से ही बहुत कुछ हो जा रहा है। मेहनत तो आप बहुत ज्यादा कर रहे हो किसी चीज में, और आपकी ना कुछ कुछ साइकिल्स मुझे ऐसी नजर आ रही है जो बार बार चल रही है, एक लूप में चल रही है, वो खत्म ही नहीं हो पा रही है। आपका मुझे यहाँ पे रिलेशन भी दिख रहा है किसी के साथ में, कुछ बिगड़ रहा है, कुछ प्रॉब्लम चल रही है, आपके अंदर ना एक अलग ही सेंस अभी डेवलप हुआ है। वो क्या डेवलप हुआ है कि आपके अंदर की जो इंट्यूशन है ना वो इतनी स्ट्रांग हो गई है कि सामने वाला कोई झूठ बोल रहा है, कोई साजिश आपके लिए रच रहा है, आपको वो समझ में आ रही है, आपको भी नहीं पता कि कैसे समझ में आ रहा है, लेकिन आपको ना सामने वाले की इंटेंशन समझ में आ रही है कि वो क्यों बोल रहा है, क्या बोल रहा है, किस वे में बोल रहा है, और उससे आप इरिटेट हो रखे हो। आपको ये मतलब आपको पता है कि वो झूठ बोल रहा है, पागल बना रहे हैं हमें, लेकिन चाहते हुए भी आप कुछ कर नहीं पा रहे हो, क्योंकि आप किसी को बोलोगे कोई मानेगा नहीं। क्यों नहीं मानेगा? क्योंकि आपके पास कोई प्रूफ नहीं है, तो आपने कहीं कश्मकश में ऐसे मेरे को दिख रहे हो, कहीं तो फंसे हुए दिख रहे हो, मतलब आप जानते हो उस चीज को लेकिन उजागर नहीं कर पा रहे हो, आप लोगों के सामने ला नहीं पा रहे हो, और ये आपके अंदर की भी चीजें हो सकती हैं कि आपके अंदर कुछ कुछ तो चीजें ऐसी चल रही है लेकिन आप बाहर किसी को बता नहीं पा रहे हो, ना तो आपको अच्छे से नींद आ रही है, एंजाइटी हो रही है, ओवर थिंकिंग हो रहा है, पर किसी को समझाओगे क्या हो रहा है क्यों हो रहा है, समझा ही नहीं पाओगे, और कोई आपको पागल ही बोल देगा कि भाई क्या है, इसलिए इस वजह से आप अंदर ही अंदर ना घुट रहे हो, थोड़ा सा एक्सप्रेसिव भी नहीं हो पा रहे हो, इमोशनली होए जा रहे हो आप अपने अंदर ही अंदर, ऐसा मुझको यहाँ पे नजर आ रहा है फाइल नंबर 3 आपके लिए। मुझे बताइएगा
क्या ये रेजोनेट हुआ है? और अगर आपसे ये थोड़ा भी रेजोनेट हुआ है तो ये रीडिंग है आप लोगों के लिए, आप इसको कंटिन्यू देखो। अभी हम ये चेक करने वाले हैं कि आप लोगों के स्पिरिचुअल गिफ्ट्स क्या हैं। फिर हम देखेंगे किन देवी देवताओं का आपके अंदर अंश है, तत्व मौजूद है, वो कैसे जागृत होगा, आपके स्पिरिचुअल गिफ्ट कैसे जागृत होंगे, वो चेक करेंगे। फाइल नंबर 3 के स्पिरिचुअल गिफ्ट्स क्या हैं? भगवान जी प्लीज हमें बताइए, फाइल नंबर 3 के स्पिरिचुअल गिफ्ट्स क्या हैं? फाइल नंबर 3 के स्पिरिचुअल गिफ्ट क्या है? क्योंकि देखो जब तक हमें ये नहीं पता होगा कि हमारे अंदर क्या स्पिरिचुअल गिफ्ट है, तो हम कैसे वो भगवान की ऊर्जा अपने अंदर जागृत कर पाएंगे ना। क्योंकि देखो हम कोई काम करते हैं तो हमें मोटिवेशन होना चाहिए, हमें वो पैशन होना चाहिए। तो जब हमें पता लग जाता कि भाई हमारे अंदर ये भी है वो भी है, तो हमारे अंदर वो पैशन आता है ना कि हमें ये जागृत करना है अपने अंदर। जब पता ही नहीं होगा तो क्या जागृत करेंगे, पागलों की तरह बैठे रहेंगे। अपर वर्ल्ड का कार्ड है, ओके। भगवान जी से कनेक्ट कर सकते हो, बहुत आसानी से कनेक्ट कर सकते हो, अब बैठे बैठे भगवान जी से कनेक्ट कर सकते हो। और यहाँ पे मुझे एक एग्जांपल याद आ रहा है, अभी मैं और कार्ड ले लेता हूँ फिर आपको बताता हूँ। सैक्रिफाइस स्टैंड स्टिल, देखो ये यहाँ पे सेम वाइब दे रहा है, जो मैं आपको एग्जांपल देने वाला था उसी के लिए कार्ड आया है। सैक्रिफाइस, डिवीजन क्वेस्ट, सेम सेम। ये टाइम मास्टर तो तीनों ही पाइल में आया है, तीनों ही पाइल में आया है। बॉटम से हमारे पास है द मिडिल वर्ल्ड, इसको थोड़ा सा ना ऊपर करते हैं, इसको रखते हैं यहाँ पे। जरा मेरे को इस कार्ड पे थोड़ा सा फोकस करना है, ओके। तो जो आपके गिफ्ट्स नजर आ रहे हैं मुझे यहाँ पे, वो ऐसे दिख रहे हैं कि ना, देखो जो आपको अभी हाल फिलहाल में फील भी हो रहा है, जो मैंने अभी आपको बताया भी, कि सामने वाला कोई झूठ बोल रहा है सच बोल रहा है, आपको सब समझ में आ रहा है, आपको वो फील हो रहा है कि भाई ये क्या बोल रहा है, हमारे सामने क्या बोलना चाह रही है। तो इसका मतलब क्या है, आपका स्पिरिचुअल गिफ्ट ऐसा है कि आपको कोई पागल नहीं बना सकता, कोई आपको फूल नहीं कर सकता। जैसे सेल्समैन होते हैं ना, वो कुछ भी करके कुछ ना कुछ बेच रहे होते हैं और हम उनकी बातों में आ जाते हैं। नहीं, आप किसी की बातों में नहीं आओगे। फाइल नंबर 3 आपके अंदर का स्पिरिचुअल गिफ्ट है ये, कि वो जो बोल रहा है जिस इंटेंशन से बोल रहा है आपको वो समझ में आ जाएगा, भाप जाओगे उसको, उसको रीड कर लोगे, ठीक है। और दूसरा ये कि भगवान से आप बहुत ज़्यादा कनेक्ट कर पाओगे, बहुत आसानी से अपर रेल्म से, एंजल से, भगवान जी से कनेक्ट कर पाओगे आप। और वो जो एग्जाम्पल मैं दे रहा था, अगर आपने सुना हो ना, निधि वन में, वृंदावन में, पहले, आजकल भी होता होगा लेकिन पहले के एग्जाम्पल बहुत ज़्यादा ऐसे होते हैं, मेरे को उनका नाम भी याद नहीं आ रहा, वो कौन कौन थे, वो कोई ऐसे पुजारी थे। तो उनके पास ना कोई भक्त एक इत्र लेके गया था, पाकिस्तान से मंगाया हुआ इत्र था। अभी तो पाकिस्तान से लड़ाई झगड़ा हुआ है, तो मेरे को मत बैन कर देना कि मैं पाकिस्तान का नाम ले रहा हूँ। तो वो इत्र कहीं से उन्होंने मंगाया था, ठीक है, उन भक्त ने। और वो गए थे, मंदिर गए थे, आई थिंक किसी मंदिर तो वो गए थे, एग्जैक्ट तो मुझे नाम याद नहीं है, मैं भूल जाता हूँ, है ना। तो ये चीज़ है। तो वो गए वहाँ पे, जो पुजारी थे ना, वो चिंतन में मतलब जब हम मेडिटेशन में बैठे होते हैं ना, हमें विजन्स आते हैं, तो हम ना मेडिटेशन में ही ट्रैवल कर पाते हैं, कहीं दूसरी दुनिया में, दूसरे देश में, कहीं भी हम ट्रैवल कर सकते हैं मेडिटेशन में बैठे बैठे। क्योंकि लाइट से भी ज़्यादा जो स्पीड होती है वो हमारे माइंड की होती है, हमारे माइंड की गति बहुत स्ट्रांग होती है। और यहाँ पे तो टाइम मास्टर का कार्ड भी आया, तो आपका माइंड बहुत ज़्यादा स्ट्रांग मुझे दिख रहा है, आपके संकल्प, आपका विजन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, आप अपने विजन से, संकल्प से कुछ भी बना सकते हो, आप एक क्रिएटर हो सकते हो आप अपनी लाइफ खुद क्रिएट करोगे और आप ऐसा इंस्पायर करोगे लोगों को कि देखो जब मैं ऐसा कर सकता हूँ, कर सकते हो, तो तुम भी कर सकते हो। क्योंकि आपका बचपन और सब चीज़ें ना बहुत नेगेटिव रही होगी, और आप ही जैसे आप ग्रो करते जा रहे हो, आप अपने ऊपर काम कर रहे हो और बहुत पॉजिटिव होता जा रहा है। वापस आते हैं टॉपिक पे। तब मेडिटेशन में जब बैठते हैं तो हम ना, वो क्या कर रहे थे, वो पुजारी, वो ना होली खेलते हुए देख रहे थे, राधा रानी और कृष्ण भगवान को होली खेलते हुए देख रहे थे। अब क्या हुआ, राधा रानी के पास कलर खत्म हो गया, कृष्ण भगवान के पास था। तो वो जो इत्र, एक जो भक्त लेकर आया था इत्र, उन्होंने ना वो पुजारी के पैरों में रख दिया था, ठीक है। और उन्होंने वो मेडिटेशन में बैठे बैठे, ध्यान में बैठे बैठे, वो इत्र का ढक्कन खोला और वो जमीन पे उड़ेल दिया, जमीन पे फैला दिया। इससे क्या हुआ,
कि वो राधा रानी को वो मिल गया, कलर के तौर पे उन्होंने यूज करा और वो कान्हा जी को रंग दिया उन्होंने। अब उनकी आंखें खुली, वो जो पुजारी थे उनकी आंखें खुली, और वो जो भक्त था वो देख रहा था कि भाई इन्होंने क्या कर दिया, ये तो इत्र फैला दिया, मैं तो कृष्ण भगवान को चढ़ाने के लिए लाया था। तो उन्होंने बोला, उनको पूछा ऐसे ऐसे, तो पुजारी जो थे उन्होंने कहा क्या आप कृष्ण भगवान को मिलकर आए हो, एक बार वहां पे मिलकर आओ, एक बार देख कर आओ। और जब वो कृष्ण भगवान के पास गए, उनकी प्रतिमा के पास गए, तो वो उनसे वही सुगंध आ रही थी, वो जो इत्र वो लेकर आए थे। अब आप देखो, वो जो चिंतन में होली खेल रही थी वो रियलिटी में हो रहा था। और मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ, आपने पारस छावड़ा का नाम सुना होगा, एक्टर पारस छावड़ा, जो बिग बॉस 13 में थे आई थिंक। उन्हीं का मैं एक पॉडकास्ट सुन रहा था अभी कुछ टाइम पहले ही, तो उन्होंने भी बताया था, और ये होता है, हमारे साथ भी होता है। मैं अपने एक्सपीरियंस अभी नहीं बताना चाहता, ठीक है, तो हमारे साथ भी होता है। तो उनको ना महाकुंभ जाना था, नहीं जा पाए वो, और वो राधा रानी को ना माँ के तौर पे मानते हैं बहुत ज्यादा। तो वो नाम जप कर रहे थे राधा रानी का, और वो शिकायत कर रहे थे कि भाई उनको ना महाकुंभ जाना था, वो जा नहीं पाए। तो ध्यान में बैठे बैठे ही, नाम जप करते करते ही वो एक छोटे बच्चे के रूप में आ गए, और एक सुंदर सी लेडी ने उनका हाथ पकड़ लिया, और महाकुंभ में ना उनको डुबकी करवाई जा रही है, वो डुबकी लगा रहे हैं, और वो ऊपर देखने की कोशिश कर रहे हैं चेहरे पे उन लेडी का, वो नहीं देख पा रहे हैं। और जब उनकी आंखें खुली तो उन्होंने खुद को गीला महसूस किया, जैसे वो पानी में ऐसे आए हैं। और जो उनकी सांसें वापस आई वो ऐसे आई जब हम पानी से बाहर आते हैं ना, अभी तो कैमरा मेरे फेस पे नहीं है वरना मैं आपको दिखाता, तो अलग सी सांसें हमारी सांसों में जैसे आती हैं, तो उनको वो फील हुआ। तो वो रियलिटी में कराए ऐसा, वो ध्यान में मेडिटेशन में ऐसे बैठे बैठे ट्रैवल कराए, सब कुछ कराए, और वो हो गया। तो वही मुझे स्पिरिचुअल गिफ्ट आपके अंदर भी नजर आ रहा है, पाइल नंबर 3। और ये सच में होता है जब हम मेडिटेशन करते हैं ना। मैंने एक एग्जांपल पाइल नंबर 2 में दिया था, आपको भी एक छोटा सा बता देता हूँ, एग्जैक्ट तो नहीं बताऊंगा, क्योंकि जब हम मेडिटेशन कर रहे होते हैं ना तो हम कहीं भी ट्रैवल कर सकते हैं, महाभारत काल में, समुद्र मंथन में, अपनी पास्ट लाइफ में, अपर रेल में अपनी पास्ट लाइफ देखकर, तो हम बहुत सारी चीजें ऐसे ट्रैवल कर जाते हैं अपने माइंड से। तो एक वो आपका स्पिरिचुअल गिफ्ट दिख रहा है, दूसरा आपका टाइम ट्रैवलिंग का, तो ये उसी में आ गया। आपका संकल्प में शक्ति मुझे बहुत ज्यादा स्ट्रांग दिख रही है। विजन क्वेस्ट का जो कार्ड आया आपके अंदर, ये स्पिरिचुअल गिफ्ट बहुत स्ट्रांग है कि आप जो चाहोगे वो उत्पन्न हो जाएगा। लेकिन आपको ना अपने अंदर की शक्ति जागृत करने की जरूरत है। आप कहोगे कि अभी तो ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है, जब तक आप वो लेसन नहीं सीख जाओगे, आपके अंदर वो हीलिंग कैपेबिलिटी नहीं आ पाएगी, आप हील नहीं कर पाओगे खुद को, तो वो कैसे आ जाएगा ना, वो नहीं आ पाएगा, ठीक है। और एक और चीज आपके लिए निकल कर आ रही है, वो ये कि एक तो आपके आसपास बहुत स्ट्रांग ऑरा है आपका, तो आप ना प्रोटेक्टेड हो, कोई भी नेगेटिविटी अटैक नहीं कर सकती हो। जिनके साथ में आप चले जाते हो, जिनके साथ में आप रहते हो, उनको भी वो प्रोटेक्शन मिलती है आपके जरिए से, आपके द्वारा। ये भी आपका एक स्पिरिचुअल गिफ्ट है, यानी खुद तो आप प्रोटेक्ट कर ही रहे हो खुद को, और दूसरे लोगों को भी प्रोटेक्ट कर रहे हो। ये आपका एक स्पिरिचुअल गिफ्ट यहाँ पे नजर आ रहा है। पोर्टल आप ओपन कर सकते हो, पोर्टल का आपको एक्सेस बड़ी आसानी से दे दिया जाता है, ऐसा यहाँ पे नजर आ रहा है। और आपका जो स्पिरिचुअल गिफ्ट और ज्यादा दिख रहा है वो एक सेवा भाव दिख रहा है, सेक्रीफाइस करना दिख रहा है। जैसे कि यहाँ पे कि आप ना कुछ भी सेक्रीफाइस कर सकते हो, एक राजा वाला एटीट्यूड दिख रहा है। राजा कैसे होते थे, किसी ने बोल दिया कि आपकी ना मुझे माला बहुत पसंद आ रही है, राजा ने उतार के दे दी, ले जाओ कोई दिक्कत नहीं है, उस वाले एटीट्यूड में आप एक दिख रहे हो। आपको वो अपने अंदर जागृत करना पड़ेगा, ये भी आपका स्पिरिचुअल गिफ्ट ही है। हालांकि ज्यादा स्पिरिचुअल गिफ्ट मुझे यहाँ पे निकल कर नहीं आ रहे हैं, लेकिन इन्हीं सब चीजों से आपका देखो थर्ड आई भी एक्टिव होगा अगर ये सब चीजें निकल कर आई हैं। ऊपर से इसके साथ साथ में मुझे बोलने से रिलेटेड ज्यादा नहीं नजर आ रहा है, थोड़ा बहुत है ऐसा कि आपके ना मुंह से अपने आप चीजें निकल जाती हैं और वो सच भी हो जाती हैं। आप एक मीडियम हो, परफेक्ट चैनलिस्ट हो यूनिवर्स के लिए, ये आपके स्पिरिचुअल गिफ्ट्स हैं। ओके, फाइल नंबर 3। अभी हम आगे चेक करते हैं, इन कार्ड को साइड में करते हैं। अभी हम आगे ये चेक करेंगे कि किन भगवान का अंश है आपकी सोल में मौजूद। फिर हम देखेंगे कि इन सब स्पिरिचुअल गिफ्ट को, उस अंश को आप कैसे जागृत कर सकते हो अपने अंदर। फाइल नंबर 3 की सोल में, इनको नहीं लेंगे अभी। भैरवी योगिनी, 64 योगिनी आपने सुनी होंगी, है ना। उनको भी काली माँ का ही आई थिंक रूप माना जाता है। मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा हूँ उसमें, लेकिन काली माँ से कनेक्टेड तो वो है। तो 64 योगिनियों
से कनेक्शन आपका बहुत ज्यादा स्ट्रांग नजर आ रहा है यहाँ पे। ओके, शमशान, ये बहुत ज्यादा ही ड्रॉप हो गए। चलो 3 कार्ड और लेने थे, तीनों ही कार्ड आ गए, और ये कार्ड आपके लिए आने थे तो आ ही गए। युगा शक्ति का कार्ड आपके लिए, युग शक्ति, कमला देवी, ओके, कुंडलिनी शक्ति, और ये कौन सा कार्ड है, कालधारा। ओके, मुझे 1 मिनट दोगे, मैं इस पर मेडिटेट करना चाहता हूँ। मैं कोई कट नहीं लगा रहा हूँ रीडिंग में, आप ही के सामने मैं चैनल करने वाला हूँ। देखो, जो मुझे ज्यादा कनेक्ट हो रहा है ना, वो आपका ना गंगा माता से कनेक्शन बहुत स्ट्रांग लग रहा है, तो गंगा माता का अंश हो सकता है आपके अंदर, गंगा माँ का अंश। उसके साथ साथ में शिव शक्ति तत्व तो है ही, क्योंकि कुंडलिनी शक्ति का कार्ड आपके लिए आया, शिव शक्ति तत्व है, गंगा माँ का भी अंश है। अपने अपने हिसाब से लीजिएगा, और हो सकता है कोई इतना पावरफुल हो कि सभी ये हो रहा है। क्योंकि पहले भी क्या होता था ना, अगर आपने दुर्गा माँ की स्टोरी सुनी हो, तो सभी देवी देवताओं ने ना उनको अपने अपने शस्त्र दिए थे। उस तरीके से मुझे आपकी आत्मा की जो उत्पत्ति दिख रही है वो ऐसे दिख रही है, सभी देवी देवताओं ने कुछ कुछ अपनी साइड से दिया है, उनके अंश। 64 योगिनियों से कनेक्शन आपका बहुत स्ट्रांग दिख रहा है, उनका भी अंश है आपके सोल में, और गंगा माता का भी अंश है आपकी सोल में, और उसके साथ साथ में मुझे त्रिपुरा देवी का, त्रिपुरा सुंदरी देवी का, तारा माता का एनर्जी कनेक्ट हो रही है, तो उनका भी अंश है आपकी सोल में। ये कुछ चीजें निकल कर आ रही है। और ओके, देखो ये तो पॉजिटिव हो गया, लेकिन मुझे किसी भी फाइल के लिए मिला नहीं है, आपके लिए मिल रहा है। फाइल नंबर 3, आपके अंदर ना थोड़े थोड़े नेगेटिव ट्रेट्स भी हैं, लाइक रावण। रावण जो था उसका भी कहीं ना कहीं मेरे को ट्रेट दिख रहा है आपके अंदर। महाभारत से कनेक्ट हो रहा है, युधिष्ठिर तो पॉजिटिव थे, दुर्योधन दुर्योधन, युधिष्ठिर नहीं, दुर्योधन। महाभारत काल से आपका बहुत कनेक्शन मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है। हनुमान जी का भी कनेक्शन है, अपने अपने हिसाब से लीजिएगा, ये जो आपको पोल होता है तो उनका ये अंश आपके अंदर दिख रहा है। 64 योगिनियों का अंश भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग यहाँ पे नजर आ रहा है आप लोगों के लिए। फाइल नंबर 3, ओके। ये आपके लिए बहुत क्रिस्टल क्लियर मैसेज था। आगे तो और कुछ ज्यादा चीजें दिख नहीं रही हैं मुझे ना, ऐसा दिख रहा है समुद्र के जो भी देवी देवता हैं उनसे आपका कनेक्शन, उनका अंश बहुत ज्यादा स्ट्रांग है आपके अंदर। मुझे एक मंदिर दिखाया जा रहा है, ये जो मंदिर है ये कहाँ पर है, ये आई थिंक फिरोजाबाद में है। वैष्णो देवी का मंदिर है ये, कि नहीं, देवी का तो मंदिर है ये। आप एक बार सर्च करके देखना, फिरोजाबाद में वैष्णो देवी, हाँ वैष्णो देवी का ही मंदिर है। वो एक मंदिर मुझे यहाँ पे कनेक्ट हो रहा है, तो वैष्णो देवी का भी मुझको कहीं ना कहीं दिख रहा है। त्रिदेवी का कनेक्शन है आपके साथ में। ज्वाला देवी से कनेक्शन भी आपका दिख रहा है। ओके, अभी आप ये अपने अंदर जागृत कैसे कर सकते हो, फाइल नंबर 3 वो देख लेते हैं। फाइल नंबर 3, अपने अंदर ये जागृत कैसे कर सकते हो। आप कभी बाल गंगा गए हो? अगर आप वैष्णो देवी गए हो तो बाल गंगा आप गए होंगे, बाल गंगा से भी आपका कनेक्शन बहुत स्ट्रांग दिख रहा है। पता नहीं क्यों नदियों से बहुत ज्यादा कनेक्शन दिख रहा है। अभी इनको नहीं लेंगे, मेरे को इंट्यूशन नहीं बोल रही कि इनको लेना चाहिए। फाइल नंबर 3, अपने अंदर की ये स्पिरिचुअल गिफ्ट और ये जो अंश है इनको कैसे जागृत कर सकते हैं, प्लीज हमें गाइड करिए। फाइल नंबर 3, इन चीज़ों को कैसे जागृत कर सकते हैं। फाइल नंबर 3, इन चीज़ों को कैसे जागृत कर सकते हैं। 8 ऑफ पेंटिकल आ ही गया, लो आपके लिए। द चैरियट, जस्टिस। फाइल नंबर 1 भी देखा था क्या आपने? सन का कार्ड है, 4 ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ स्वॉर्ड,
10 ऑफ कप्स का कार्ड है बॉटम से। तो जितना ज्यादा आप ग्राउंडेड रहोगे, ठीक है, उतना ज्यादा आपके लिए बेस्ट रहेगा। ये सन का कार्ड मैंने उल्टा रख दिया। जितना ज्यादा आप ग्राउंडेड रहोगे उतना ज्यादा आपके लिए बेस्ट रहेगा, क्योंकि आपके अंदर फेमिनाइन तत्व बहुत ज्यादा है। इसलिए आपको बोला जा रहा है कि आपके अंदर वो जागृत इसी तरीके से होगा जब आप पेंटिंग करोगे, सिंगिंग करोगे, डांसिंग करोगे, तो कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी का जब आप काम करोगे ना, तो आपके अंदर ये तत्व, आपके स्पिरिचुअल गिफ्ट जागृत होते हुए मुझे यहाँ पे नजर आ रहे हैं। और शॉर्ट ट्रैवल करते रहो, बीच बीच में छोटा छोटा ट्रैवल आप करते रहो, ये भी आपके लिए बहुत अच्छा दिख रहा है। और क्योंकि 10 ऑफ कप्स का कार्ड है, तो किसी पानी वाली जगह जाओगे तो आपके लिए और अच्छा रहेगा। फैमिली के साथ जाओगे तो और अच्छा रहेगा। और एक और चीज यहाँ पे जो निकल कर आ रही है, प्रैक्टिकल चीज निकल कर आ रही है कि आप इस चीज को कैसे जागृत कर सकते हो। जितना ज्यादा आप अपने फैमिली वालों के साथ में कनेक्शन स्ट्रांग रखोगे, आप देखोगे अपने आप ही आपके स्पिरिचुअल गिफ्ट्स जागते जा रहे हैं, बाहर आते जा रहे हैं, और सब चीजें होती जा रही हैं अपने आप। आपको ये चीजें दिखेंगी। जितना ज्यादा आप अपने फैमिली के साथ में कनेक्शन रखोगे उतना ज्यादा ये चीजें अपने आप होती चली जाएंगी आपके लिए, ऐसा यहाँ पे नजर आ रहा है। ठीक है, पॉइंट नंबर 3। और आप कुछ भी काम करो अपना, आपके लिए मुझे ऐसा नहीं आ रहा कि आपको स्पेशल मेडिटेशन करने बैठना है, नहीं। आप जितना ज्यादा ग्राउंडेड रहोगे, जितना ज्यादा मटेरियलिस्टिक चीजों में फोकस के साथ में काम करोगे, उतना ज्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा। और आप उसी चीज को लेकर परेशान हो तो आपको वो परेशान नहीं करना है। उस चीज को भी, आपकी परेशानी कैसे खत्म होगी, जब आप अपनी फैमिली के साथ में कनेक्शन अच्छा रखोगे, शॉर्ट ट्रैवल करते जाओगे, बहुत अच्छी चीजें रहेंगी। जस्टिस का कार्ड यहाँ पे ये दिखा रहा है कि जो आपकी बुरी आदतें हैं, जो चीजें आपको सर्व नहीं कर रही, उनको ना एंड कर दो। क्योंकि आप अपने ऊपर ना बहुत ज्यादा बैगेज, बहुत ज्यादा कार्मिक बैगेज लेकर चल रहे हो, जिसकी वजह से ब्लॉकेजेस क्रिएट आप करते जा रहे हो। वो ब्लॉकेजेस खत्म होंगी। अपनी इंट्यूशन की सुननी आपको बहुत ज्यादा जरूरत है, ऐसा यहाँ पे नजर आ रहा है। चैरिट का कार्ड हमें ये भी दिखाता है कि आप अपनी लाइफ का कंट्रोल अपने हाथ में लो। इसका क्या मतलब हुआ, आप ये लगाओ कि सामने वाले ने किसी ने आपको हर्ट कर दिया, तो आप तो परेशान हो गए। अब जो हर्ट हो गए, आप अपनी मर्जी से तो नहीं हुए, सामने वाले ने किया है, तो आपने वो कंट्रोल सामने वाले को दे दिया, है ना। तो उस चीज का कंट्रोल अपने हाथ में रखो कि कोई आपको हर्ट ना कर पाए, कोई आपको परेशान ना कर पाए। ये यहाँ पे निकल कर आ रहा है। तो हर एक चीज का कंट्रोल अपने हाथ में रखो, शॉर्ट ट्रैवल करते जाओ, आपके अंदर की ये जागृत हो जाएंगे। अपने अंदर की फायर एनर्जी जगाओ। फायर एनर्जी यानी कि कुंडलिनी शक्ति। कुंडलिनी शक्ति कैसे जागृत होती है, मेडिटेशन में आप बैठोगे तो होगी ही होगी, और नाम जप करोगे तो भी होगी। आप ना ट्राई करो ऐसा, जो चिंतन वाला मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था कि आप बैठे बैठे कहीं ट्रैवल कर रहे हो, इमेजिन कर रहे हो, तो आपके लिए ना चीजें हो जाएंगी। और आपके लिए इतना ज्यादा क्यों नहीं आ रहा, हील करो हील करो हील करो, इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि आपके माइंड में इतनी ज्यादा पावर है, ऑलरेडी एक्टिव है वो, लेकिन आप पहचान नहीं पा रहे हो। तो अगर आप ये सोचोगे ना, सोचने मात्र से ही हो जाएगा कि आप बहुत ज्यादा स्पिरिचुअली अवेकन हो गए हो, आपके चक्रास एक्टिव हो गए हैं, वो हो जाएंगे। आपकी डेली अफर्म करोगे वो हो जाएंगे। इसलिए आपको ऐसा बोला जा रहा है कि आप प्रैक्टिकल वे में भी उलझे हुए हो तो बहुत ज्यादा पॉजिटिव अफर्मेशन खुद को दो, वो अफर्म होता जाएगा, वो मैनिफेस्ट होता जाएगा आपके लिए। और फैमिली का ध्यान रखना, मत बोलना आप। लोगों से कॉर्ड कट कर दो आप, अगर बहुत ज्यादा कनेक्शन है आपके और वो बहुत ज्यादा आपको धोखे दे रहे हैं, ये सब चीजें हो रही हैं, जो भी आपको हर्ट कर रहे हैं उनसे दूर होते चले जाओ। किसी के सामने ना आपको ऐसा नहीं करने की जरूरत कि रिश्ता बचा के रखना है, नहीं, खत्म हो रहा है रिश्ता, खत्म होने दो, बिल्कुल खत्म होने दो। आपको उस वाले एटीट्यूड में आना है, कोई है तो भी अच्छा है, कोई नहीं है तो और अच्छा है। मतलब आपके लिए ना पाइल नंबर 3 ऐसा नहीं आ रहा है कि आपको बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल रिलीजियस होने की जरूरत है, नहीं। जितना ज्यादा प्रैक्टिकल रहोगे, जितना ज्यादा ग्राउंडेड रहोगे, इस मटेरियलिस्टिक चीज में बैलेंस करके खुद की ऊर्जा को शांत करोगे, उतना ज्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा। तभी आपके ये स्पिरिचुअल गिफ्ट और ये अंश आप जान पाओगे, निकल कर आएंगे आपके लिए बाहर। ओके, फाइल नंबर 3 ये रीडिंग थी आप लोगों के लिए। आई होप आपको ये पसंद आई होगी। बहुत यूनिक रीडिंग थी, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। बाकी और रीडिंग्स के लिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन, अपना ध्यान रखिएगा।